चलिए सभी बच्चे आ गए हैं। हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज आपके बीच में हमारे बहुत ही पुराने स्टूडेंट रोहित नारायण यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास। इन्होंने गेट की प्रिपरेशंस की थी उस टाइम में, और उसके बाद इन्होंने गेट में रैंक भी प्रोड्यूस किया था। इनका भी रैंक 1100 के आसपास था। उस समय इनका एडमिशन ट्रिपल आईटी बंगलौर में भी हो गया था। और लेकिन उस समय कुछ, क्योंकि वहाँ की फीस थोड़ा ज़्यादा रहती है आपको पता ही है, तो कुछ फाइनेंशियल की वजह से उन्होंने फिर एनआईटी इनको मिल गया था, एनआईटी राउरकेला उस टाइम में। जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है एडमिशन्स को लेकर। तो रोहित भी जनरल कैटेगरी है, तो इसलिए उनको भी एनआईटी जाना पड़ गया था। तो फिलहाल ये दुखी नहीं हुए, वहाँ पे गए, मेहनत किए, और वहाँ पर भी एक अच्छी रैंक, एक अच्छी जॉब वहाँ पे भी इन्होंने बना ली थी, अपना रास्ता खोज लिया था। उस समय सैप लैब में इनका हुआ था 10 लाख के आसपास का पैकेज था। और उसके बाद फिर ये रुके नहीं, मेहनत करते गए, कंटिन्यूअसली मेहनत करते गए, कंपनी स्विच करते गए, आज सेल्सफोर्स के अंदर में है। ठीक है। बाकी सो आपको रोहित बताएंगे अपने बारे में। और ये रहने वाले बिहार के, एक्चुअली में यहाँ के नहीं है, छत्तीसगढ़ के। तो रोहित आप कहाँ से अभी ऑनलाइन हो? रांची से ना? मैं सर सिवान से हूँ। पटना के पास एक सिवान जगह है, डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो वहां से। वहाँ से हूँ। हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो जैसा बच्चों आप लोग जानते होंगे सिवान को, बिहार में बहुत सारे बच्चे अपने पास में है जो सिवान के भी हो सकता है। कोई है भाई सिवान का यहाँ पर? पटना के तो होंगे। ठीक है, तो हैं कुछ बच्चे पटना आपके के पास लोग में हैं। है। हाँ, पटना से होंगे लोग। ठीक है। पटना से काफी लोग हैं। हाँ हाँ, बिहार से भी है काफी लोग। तो बच्चों हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं। चंपारण से भी है, देखिए यहाँ पर लोग भेजे। हाँ हाँ सर, दिख रहा है। ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं ओह जो नाइस। अभी, हाँ, जो अभी ज्वाइन किए। क्योंकि ऑनलाइन होने से एक फायदा ये हुआ है कि अलग अलग स्टेट से बच्चों को अब फायदा मिल रहा है यहाँ पर। ये गोपालगंज तो। के भी हैं। अच्छा, गोपालगंज के भी, हाँ। हाँ, वेरी गुड, मोतिहारी के भी है। चलिए। अच्छा, एक सिवान का भी है एक। हाँ, सिवान का भी अभिषेक कुमार। ओके ओके, सिवान का ही है। तो मिलाना भाई, तुम सीधा रोहित के घर ही पहुंच जाना। चाहे भाई पीछे आना, अभी तो कोरोना का टाइम है, घर में रहो। कभी टाइम मिले तो जरूर जाओ, मिलो। ठीक है। हम्म। तो रोहित स्टार्ट करते हैं। तो रोहित ने यहाँ पे, हाँ। एक्चुअल में रोहित हमारे पास पहले गेट पढ़ने नहीं आए थे। तो रोहित अपनी स्टोरी आप बताना चाहेंगे कि मैं एक्सप्लेन करूँ? सर आप ही कीजिए, फिर मैं उसमें ऐड करते रहूंगा। चलो ठीक है। तो बच्चों ये, जैसा मैंने कई बार इनके बारे में स्टोरी तो बता ही चुका हूँ आप लोगों को। ये थर्ड सेमेस्टर में जब इनका एडमिशन हुआ था बीआईटी दुर्ग में, तो ये लोग आए थे। तो तुमको बीआईटी दुर्ग में कैसे डिसाइड किया कि बीआईटी दुर्ग में पढ़ना है उस टाइम में? तो सर वहां पे ऐसा था कि मतलब भिलाई में मेरी बुआ रहती थी। तो हाँ उनके थ्रू मतलब मुझे पता चला था कि बीआईटी भी वहाँ अच्छा कॉलेज है। तो एआई ट्रिपल ई के थ्रू, एआई ट्रिपल ई में मेरी रैंक थी कुछ 40,000 के राउंड। तो फिर मैं मतलब काफी जगह अप्लाई किया था। तो फिर मेरे को भिलाई के बारे में पता चला, तो वहां भी अप्लाई कर दिया। तो वहां पे मिल गया था, बीआईटी मिल गया था। तो ओके। 2000, हाँ, उस टाइम तो काफी मतलब काफी नाम था बीआईटी का, इवन अभी भी है। हाँ तो भी। फिर मैं डिसाइड किया कि चलो कंप्यूटर, बट उस समय मेरा मतलब था कि कंप्यूटर साइंस नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है। हम्म, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बहुत ज्यादा ब्रांच को लेके कंफ्यूज था। बट फाइनली कंप्यूटर साइंस ही, एक्चुअली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मिला नहीं। ओके। तो फिर हाँ, उस समय एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप पे चल रहा था। हाँ, हमारे टाइम थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह भी काफी हो जाता था। हम्म, लाइक 1900 वाले, 19,000 रैंक वाले भी आई ट्रिपल ई में जो थे वो लोग वहाँ पे आए हुए थे। हम्म। तो तो आपको कंप्यूटर में क्या डर लगता था कि कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं लेना है? मतलब एक्चुअली में सर, जब मैं 12 में था ना, तो 12 में भी जैसे ऑप्शनल एक लेना रहता है, तो कंप्यूटर साइंस था, मतलब फिफ्थ सब्जेक्ट। तो मैं कंप्यूटर नहीं लिया क्योंकि मतलब मेरे को था कि इस साइड में कैरियर नहीं बनाना है, मतलब लाइक मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इस साइड में ही जाना है। तो वो सोच के मैं क्या किया कि कंप्यूटर को पहले अवॉइड किया था। और सेकंड ये था कि हमारे टाइम में, हमारे से एक दो साल पहले काफी रिसेशन एक आया हुआ था। आई थिंक 2008-9 हाँ। में रिसेशन रिसेशन था। तो हम्म, उस टाइम मतलब लेके ना बहुत ज्यादा ये था कि सीएस नहीं लेना है, सीएस नहीं लेना है। तो थोड़ा घर वाले भी बोल रहे थे कि देख लेना, लाइक मतलब हमारे घर से भी लोग थे आईटी में थे। तो वो लोग भी बोल रहे थे कि ब्रांच तो सही है, बट अभी जैसे रिसेशन चल रहा है, पता नहीं आगे भी कभी भी आ सकता है ये वो। तो तो वो सोच के कोडिंग, मैं कोडिंग से डर लगता था क्या उस टाइम में? बहुत, सर मतलब हम लोग भी STDIO की जगह studio.h वाले थे। सी में। तो डर तो लगता ही था, काफी डर लगता था। और हाँ। प्रॉब्लम ये हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा सी का लैब था।
हाँ। तो सी लैब में मतलब जो थोड़ा बहुत डर था वो और भी ज्यादा डर में बदल गया। ओ। लाइक हाँ, क्योंकि कोडिंग वगैरह उतना ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं था, और फिर थोड़ा सा मतलब फर्स्ट सेम में एक वो भी निकल गया कि लाइक आईआईटी नहीं मिला, या ट्रिपल ई में भी एनआईटी भी नहीं मिला। तो एक वो हमेशा रिग्रेट रहता था कि हाँ, स्टार्टिंग से ही मतलब इतना पढ़े सब कुछ किए, बट फिर भी यार एक मतलब आईआईटी एनआईटी में तो एटलीस्ट जाना चाहिए था, बट वो भी नहीं मिला। तो एक वो रिग्रेट था। फिर ब्रांच भी मतलब जो मन का था वो मिला नहीं, तो थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम होता था। सही है। और बिहार वाले ज्यादा मतलब चाहते हैं कि आईआईटी पहुंचना है कैसे भी करके। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इवन हमारा भी गोल वही था। तो मतलब ठीक ही थे उस टाइम, सोचे थे चलो ठीक है, नहीं कुछ तो एनआईटी तो एटलीस्ट ले ही लेंगे। हाँ। बट नहीं मिला, मतलब लास्ट राउंड तक वेट किया, मिला नहीं। तो तो फिर तब इसी सिलसिले में भिलाई पहुंच गए, फिर आप सीएस के हाँ अंदर में भी आ गए। तो फिर मुझे आपने थर्ड सेमेस्टर में खोजा था, और मुझे भी हाँ अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में मुझे खोजते हुए आए थे मेरी कोचिंग में। और पहले दिन शायद आप आए तो हमारी कोचिंग मिली ही नहीं आपको, आप लोग वापस लौट के चले हाँ गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और दूसरे दिन फिर दोबारा खोजते हुए आए कि सिद्धार्थ सर को ही पकड़ना है। तो ऐसा क्या था कि सिद्धार्थ सर को ही पकड़ना था उस टाइम में? सर एक्चुअली में हम लोग भी पता किए थे, तो हम लोग बेसिकली उस समय गेट क्या होता है वो भी नहीं जानते थे। तो हम लोग ये पता किए थे कि मतलब कोई ऐसा टीचर मिले जो हम लोग को एटलीस्ट सी और सी प्लस प्लस पढ़ाए, ताकि एटलीस्ट बेसिक क्लियर हो सके, फिर आगे मतलब क्योंकि ऐसा था कि लाइक अगर आप सी सी प्लस प्लस कोडिंग ही ढंग से नहीं कर रहे हो, तो आगे फिर आपका मेजर प्रोजेक्ट होगा, माइनर प्रोजेक्ट होगा, प्लस 6 सेम में 4 सेम में जो ट्रेनिंग होता है, तो वो सब कैसे करेंगे लाइक अगर बेसिक ही नहीं समझ में आ रहा है। तो वो सोच के हम लोग सोचे कि यार मतलब पता करते हैं भिलाई में कोई तो बेटर टीचर होगा। तो लाइक कॉलेज में सी एक टीचर पढ़ाए थे, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब कॉलेज में ही नहीं समझ में आया था तो साइड से फिर उनसे पढ़ने का कोई मतलब था नहीं। सी लैब का बात मैं कर रहा हूँ। आई थिंक सी प्लस प्लस आप लिए थे क्या हम लोग के टाइम में सर? याद नहीं मुझे भी ज्यादा। इस हाँ टाइम में लेकिन तुम लोग मेरे से तो थर्ड सेमेस्टर में इंटरेक्ट होते ना, फर्स्ट ईयर तो ब्लॉक अलग रहता है ना। हाँ, फर्स्ट ईयर में आपको आई थिंक नहीं मिला था सी सी प्लस प्लस का लैब वगैरह, आई थिंक आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर से लेते थे। हाँ, मैं फोर्थ तो सेमेस्टर से सीएस से स्टार्ट करता था। हाँ कंप्यूटर एग्जैक्टली सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम एग्जैक्टली। वाले। हाँ। तो वहां पे फिर हम लोग मतलब अपने सीनियर से बात किए, तो सीनियर से बात किए तो वो लोग सजेस्ट किए थे हम लोग को आपका नाम, कि एक बार जाओ उनसे बात करो, वो गेट का भी मतलब प्रिपरेशन कराते हैं। फिर हम लोग के टाइम कुछ सीनियर थे, उनके बारे में भी बताएं कि उनका गेट में इतना रैंक था ये वो। तो उस टाइम हम लोग को पता चला अच्छा गेट भी कोई चीज होता है। तो फिर वही सर्च करने के लिए उस समय आई थिंक आपका कोचिंग नेहरू नगर में हुआ करता था। हाँ, नेहरू नगर में था उस हाँ, टाइम। तो वहां पे मैं और एक और मेरा फ्रेंड हम दोनों गए। तो फर्स्ट डे आप नहीं मिले, एक्चुअल में कोचिंग ही नहीं मिला। तो फिर नेक्स्ट डे गए तो एक हमारे कॉलेज की सीनियर बाहर साइकिल लेके खड़े थे। तो हम लोग बोले कि अरे यहाँ सिद्धार्थ सर कोई पढ़ाते हैं क्या? तो एक्चुअली में उस समय हम लोग को मतलब आपका नाम भी नहीं पता था कि लाइक बीआईटी में फर्स्ट सेकंड सेम में तो आप पढ़ाते नहीं थे। तो नहीं। उतना इंटरेक्शन भी तो बाई फेस भी उतना पहचानते नहीं थे। तो वो बोले कि अरे रुक, तो आई थिंक गेट का ही पेपर लेके जा रहे थे वो, आई थिंक नेक्स्ट डे एग्जाम था सैटरडे या संडे। हम्म। फुल लेंथ कुछ टेस्ट सीरीज होने वाला था। तो बोले रुको रुको अभी आ रहे हैं। तो तब तक फिर आप आए, तो फिर हम लोग बोले कि अरे सर सी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। मुझे एग्जैक्ट मतलब स्टेटमेंट याद है कि सर सी पता नहीं सीएस लेके कुछ गलत तो नहीं कर दिया ऐसा था। तो आप बोले कि अरे कुछ नहीं, तुम ऐसा करो कि सी का कोचिंग अभी आई थिंक मंडे से ही, सैटरडे था वो दिन, और मंडे से सी का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला था गेट वालों के लिए। तो आप बोले कि तुम आओ वहां पे सी एक बार पढ़ के देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरे को याद है फर्स्ट डे मैं सी मतलब वहां पे पढ़ा था, और उसके बाद मतलब पूरा माइंड ही चेंज हो गया। मतलब फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार, सीएस है, मतलब लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि सीएस बहुत सही चीज है। मतलब उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि सर मतलब उसके बाद सर लाइफ में मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा, मतलब मैं आगे नहीं, बढ़ते ही चला गया। नहीं, तब से मैं और आप लोगों को देख ही रहा हूँ, आप लोग भी काफी टाइम तक मेरे से जुड़े भी रहे, 3 साल तक आप लोग जुड़े रहे, कोचिंग से भी जुड़े रहे। क्योंकि लैंग्वेज करने के बाद फिर आप लोगों ने गेट में मन बना लिया, गेट अब अच्छा करना है, गेट के थ्रू अच्छा परफॉर्म करना है। और भरपूर मेहनत की आप लोगों ने, बिना घूमे टहले मस्ती किए। मतलब आपको था कि आपके सीनियर्स अच्छा कर रहे हैं, अब हमको भी अच्छा परफॉर्म करना है, और आपके दोस्त लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए उस टाइम में। तो उसके थोड़ा सा बाद। सर इस टॉपिक पे भी मैं थोड़ा शेयर करूंगा चीजें, मतलब लाइक क्या क्या गलती मैं किया। क्योंकि सर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि उस टाइम में मेरी भी रैंक अच्छी आती थी, कोचिंग में भी अच्छी आती थी। तो क्या एक्चुअली में मैं गलती किया जिसके कारण सर, मतलब इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि 200-250 के अंदर रहूंगा, बट ऐसा क्या गलती किया जिससे 1000+ चला गया? लाइक मेरा रैंक था 1148 रैंक था। तो मतलब 1148 कैसे हुआ, सॉरी 1114 रैंक था। गेट स्कोर 648 था। तो एक्चुअली मैं क्या मैं गलती किया,
कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं मतलब शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है शेयर करने के लिए। एटलीस्ट वो गलती मतलब ये लोग नहीं करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर उस टाइम मेरा जो मार्क्स था वो 49 पॉइंट समथिंग था, और 56 पे उस समय रैंक था 232। तो ये 5 to 6 मार्क्स के कारण मतलब मुझे कोई इवन न्यू आईआईटी भी नहीं मिला। और एक मेरा फ्रेंड था, उसका सेम 56 मार्क्स पे 232 रैंक था, वो आईटी गुवाहाटी से एमटेक किया। तो मतलब ये 5-6 मार्क्स कितना मैटर करता है। और ये थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा। तो पहले सर आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर उस पर भी आते हैं। तो तो जैसे फिर आपका फिर एडमिशन हो गया, NIT राउरकेला में एडमिशन हो गया, तो बट जी ऑब्वियस उधर भी जाके आप बहुत मेहनत किए होंगे। हाँ सर, वो क्योंकि प्रॉब्लम ये है सर कि वहां पे आपको compete करना है बीटेक वालों से। लाइक अगर कोई कंपनी आती है तो ये नहीं देखेगी कि आप 2 साल से कोडिंग कर रहे हो और कोई 4 साल से कोडिंग कर रहा है, राइट। वो सेम आप बीटेक से हो एमटेक से हो, दैट डजेंट मैटर। उनको मतलब वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना है, राइट। अब आप वहां एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि अरे मैं 6 ही महीना से पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं एमटेक में हूँ तो मैं तो 3rd सेमेस्टर में मतलब ये अपीयर हो रहा हूँ, और ये लोग 7th सेमेस्टर में हो रहा है। तो आप ऑलरेडी कॉलेज में जाके ना आप उन लोग से 2 इयर्स पीछे हैं। तो जनरली कॉलेज में बंदे गलती क्या करते हैं ना कि वो उसको एज ए बीटेक ले लेते हैं। बीटेक में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लोग मस्ती करते हैं, तो इन्हें क्या लगता है कि ये भी गए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर मस्ती में निकाल दिए हैं, और 3rd सेमेस्टर से कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है। लाइक अगर आप एनआईटी में बात करोगे तो एनआईटी में 3rd सेमेस्टर के स्टार्टिंग से, लाइक हम लोग के टाइम जुलाई से कंपनी आनी स्टार्ट हो गई थी, और आईआईटी में 3rd सेमेस्टर के लास्ट में डे 0, लाइक दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है कंपनी। तो आप ऑलरेडी 2 साल पीछे हो, और वहां भी जाके आप 1 ईयर निकाल दिए। तो प्रॉब्लम यही होती है, गलती लोगों से क्या होती है ना, यहीं पे हो जाती है, और इस कारण से वो फिर पीछे छूट जाते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है सर, कोडिंग ऐसा है ना, इट्स जस्ट लाइक अ स्किल। कि जैसे आप एक बार ड्राइविंग सीख लिए, राइट, अब आप मतलब ठीक है, आप छोड़ भी दिए तो 5 साल 6 साल बाद भी आप ट्राई करोगे ना, तो फिर से सेम, मतलब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। तो सेम वही चीज कोडिंग है। कोडिंग में कॉलेज में होता क्या है कि बंदे 2 तरह से प्रिपरेशन करते हैं। पहला प्रिपरेशन कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही लगे हो, जैसे कि मैं किया था। तो वो रीजन है कि अगर आप फिर अब कॉलेज के बाद भी स्विच करना चाहो ना, तो इजिली आप कर लोगे। लाइक आप 3-4 कंपनी दोगे और उसमें से आपका 1 या 2 में हो जाएगा। सेकंड प्रिपरेशन लोग करते हैं कि कंपनी आना जब स्टार्ट होती है ना, उसके 15 दिन 20 दिन 1 मंथ से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। उस टाइम जस्ट वो बेसिक कोडिंग पढ़ते हैं। तो कॉलेज में तो ठीक है, लेवल इजी रहता है तो निकल जाता है। बट फिर भी वहां भी है कि आप बहुत अच्छा कंपनी नहीं लगा पाते हो। बट हाँ, अभी जैसा पैटर्न है कि एवरेज आप 10 लाख 12 लाख इतना लगा लोगे, राइट। तो बट अब उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगा, लाइक जब आप कॉलेज के बाद 2 साल कंपनी में काम कर लिए, अब आप स्विच करना चाह रहे हो, तो वहां पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप मेजर पार्ट अपना मतलब जो कोडिंग स्किल्स जो डेवलप करना था कॉलेज में, वो आप नहीं कर पाए। ठीक है, वो चीज अब आप कंपनी में साथ रहते हुए उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप कंपनी का प्रोजेक्ट भी देखो, अलग से कोडिंग भी करो। तो मुझे लगता है कि वो जो कॉलेज का टाइम है ना, उसको मतलब एज ए मस्ती मत लो। मस्ती करो, हम लोग भी किए थे, बट पैरेलली आप कोडिंग पे रखो टाइम, उतना दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इवन आप अगर 10 इयर्स एक्सपीरियंस भी हो जाता है ना आईटी में, तो आपका 1 से 2 राउंड कोडिंग का होता ही है, ऐसा पैटर्न बना हुआ है। अगर आप कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर साइड में हो, तो वो जो स्किल्स होता है वो कॉलेज में डेवलप करने वाला चीज होता है। तो मैं मतलब यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज में ठीक है, मस्ती करो, घूमो फिरो बहुत, मतलब लाइक अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपको बहुत चांसेस मिलते हैं। मतलब एक से एक स्टार्स आते हैं, एक से एक इवेंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, सब में आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपका जो ये सॉफ्ट स्किल है वो भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। बट उसके साथ थोड़ा सा लाइक आप खुद से ईमानदार रहो, खुद से ऑनेस्ट रहो कि चलो मेरे को मतलब पर डे 2 घंटे 3 घंटे इस चीज पे देना ही है। मतलब उसका रीजन सर ये है ना कि आपको पता है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो, लाइक अगर आप टॉप एनआईटी में हो या फिर आईआईटी में हो, बिट्स में हो, ट्रिपल आईटी में हो, तो आपको पता है कि आपके पास ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि आप 30 40 50 कंपनीज में बैठोगे, ये श्योर है, राइट, अगर आप अच्छे कॉलेज में हो। तो अब उसे कैसे निकालना है वो चीज है, तो उसके लिए आपको तो पढ़ना रोहित पड़ेगा। रोहित आपने कोडिंग कब से अपना स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया? जैसे यहाँ पर से भिलाई में थे तो शायद कोडिंग उतना अच्छा तो नहीं रहा होगा, क्योंकि हाँ तो यहाँ पे तो आपने गेट में पूरा फोकस किया था उस टाइम में। एक्चुअल आपने एग्जैक्टली। कोडिंग कैसे, मतलब एक होता है बेसिक कोडिंग पढ़ना, मेरे पास भी आपने जो पढ़ा था बेसिक था वो पूरा,
एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली आपने आपको अपना लेवल कैसे बढ़ाया कोडिंग के अंदर में? अभी तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म आ गई है, पहले उतना प्लेटफॉर्म नहीं था। जैसे अभी एग्जैक्टली हैकर रैंक हो गया, कोर्सएप हो गया, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए ऑनलाइन। लेकिन तुम लोग के टाइम में इतनी सारी फैसिलिटी उस समय भी लैक कर रही थी, नहीं थी, या लोगों एग्जैक्टली। को एग्जैक्टली पता नहीं था उस टाइम में भी, लोगों को नॉलेज कम था इस सब के बारे में। तो हम्म। कैसे फिर आपने मतलब कोडिंग, पहले हम कोडिंग पे ही बात कर लेते हैं पूरा, फिर ठीक है उसके ठीक है। बाद हम लोग एमटेक और उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना, कि एग्जैक्टली। एमटेक का क्या फायदा मिल रहा है आपको, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले कोडिंग पे पूरा फोकस कर लेते हैं। तो कैसे आप कोडिंग कैसे स्टार्ट किया आप, मतलब किस तरह से अपने लेवल को बढ़ाया और कितना लेवल बढ़ाया आप यहाँ पर? ठीक है। तो मेरा मतलब लेवल ऐसा था कि लाइक कॉलेज में मैं बेसिक प्रॉब्लम जानता था, बेसिक इन द सेंस कि नंबर प्राइम है कि नहीं, नंबर इवन है, ऑड है, मतलब इससे ज्यादा लेवल नहीं था। तो इस टाइप का ही था। और ये एक होता है इसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। जब मैं वहाँ कॉलेज में गया, कॉलेज में एक्चुअली मैं मतलब आई वॉज लकी कि मेरे सामने ही एक बीटेक का बंदा रहता था और उसका कोडिंग मतलब बहुत औसम था। तो वो बेसिकली क्या है कि फर्स्ट टाइम उसका और मेरा रूम एकदम आमने सामने था, तो वो मेरे पास आके बैठते रहता था, भैया आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा मतलब कोडिंग ऐसा भी होता है। उस समय तक मेरे को नहीं पता था। जैसे ये गेट के एनआईटी लिए, की एनआईटी की बात है ये? ये मैं एनआईटी का बात कर रहा हूँ, एनआईटी फर्स्ट सेमेस्टर, आई थिंक वेरी फर्स्ट डे या सेकंड डे का मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। तो फिर वो बंदा मेरे को बताया कि नहीं भैया, मतलब हम लोग ये भी करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उसके थ्रू मेरे को पता चला अच्छा कोडिंग भी होता है, मतलब कॉलेज में कंपनी में ये सब भी चीजें पूछे जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कैसे किया था, तो हमारे टाइम में आप सही बोल रहे हो सर कि बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं था, बट उस समय हैकर रैंक होता था, एक इंटरव्यू बीट होता था। तो मैं मतलब क्या किया कि पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स स्टार्ट किया कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में मतलब काम आते हैं, राइट। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है सर वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द सेंस कि आप लॉजिक लगा रहे हो। लाइक सपोज करो, सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक अरे है, उससे मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप कोई बेसिक वैसा डीएस नहीं लगा रहे हो, आप जस्ट लॉजिक लगा रहे हो कि आप मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करोगे। अब इसमें होता है फिर ऑप्टिमाइजेशन, लाइक आपको एक ही इटरेशन में मैक्सिमम भी फाइंड आउट करना है, मिनिमम भी फाइंड आउट करना है। एक तरीका हुआ कि आप दो लूप लगाओ, एक में मैक्सिमम निकाल रहे हो, एक में मिनिमम निकाल रहे हो, राइट। और एक ही लूप में आप मैक्स और मीन को एक वेरिएबल में स्टोर करते जा रहे हो और नेक्स्ट से कंपेयर करते जा रहे हो, राइट। तो आप एक ही लूप में दोनों फाइंड आउट कर लिए। तो ये मतलब जस्ट एक बेसिक एग्जांपल है, ये हुआ आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। सेकंड होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। तो उसमें क्या होता है कि आप लाइक डीएस एल्गो का यूज करके प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करते हो। जैसे कि एक गेट का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मुझे अभी भी याद है, कि सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट या केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अरे फाइंड आउट करने का। तो जैसे उसमें हम लोग हिप पे सॉल्यूशन पे जाते हैं कि हिप के थ्रू उसको फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंट लिए, फिर हिपीपाई किए, फिर सेकंड लिए, थर्ड लिए। तो ऐसे करके मतलब, तो ये हुआ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। तो बेसिकली प्रॉब्लम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, प्रोग्रामिंग को सॉरी, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ और एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हुआ। तो पहले मैं क्या किया कि सारे टॉपिक्स कलेक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, कि क्या क्या टॉपिक्स डीएसएल को और इसमें आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जितने टॉपिक्स हैं वो सब लोग यहाँ पे गेट में पढ़ चुके हैं पहले से, बट उसका कैसे एप्लीकेशन करते हैं वो अपने को नहीं पता है। जैसे अगर मैं कुछ टॉपिक्स का नाम लूं, तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक तो अरे स्ट्रिंग कॉमन होते हैं, अरे स्ट्रिंग के बाद एक 2 पॉइंटर या 3 पॉइंटर या मल्टी पॉइंटर कंसेप्ट आता है, स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट आता है, हैशिंग का कंसेप्ट आता है। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं। अगर डीएस एल्गो में जाएंगे तो लिंक लिस्ट हुआ, ट्री हुआ, ग्राफ हुआ। फिर ग्राफ में आपका डीएफएस, बीएफएस, प्रिम्स क्रूस्कल, बेलमन फोर्ड, डिजेक्स्ट्रा, लाइक एमएसटी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रेडियंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर ग्राफ में ही जैसे कोसा राजू हम लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड के लिए एक एल्गोरिदम होता है। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग चाहिए, फिर से अपना ये बैक ट्रैकिंग पे जाइए, राइट। तो ये सब टॉपिक्स मैं कलेक्ट किया जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर मैं क्या किया, एक एक टॉपिक उठाता था, और मेरा जो उस समय अप्रोच रहता था, तो हैकर रैंक में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे। लाइक आप अरे उठाओगे तो अरे पे इजी लेवल, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। मैं पहले उसको किया। फिर अदर मैं नेट पे और भी सोर्स मतलब सर्च किया कि लाइक प्रॉब्लम ऑन अरे, प्रॉब्लम ऑन स्ट्रिंग। तो ऐसे करके मैं मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैं सारे टॉपिक पे एटलीस्ट इजी और मीडियम लेवल का क्वेश्चन कर लिया।
तो मेरे को एक हैंडसन हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो मैं वहीं पे मतलब अपने एमटेक वाले काफी बंदों को बीट कर दिया, जो कि वहां पे बाकी लोग थे अभी मस्ती ही कर रहे थे। बट मुझे ये चीज मतलब रियलाइज, एक्चुअली में जब मैं एनआईटी में एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर, तो मेरे पास एक्चुअली में दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि मैं बैठ के रिग्रेट करता कि मैं आईआईटी आईएससी में नहीं गया, क्योंकि मुझे याद है सर, मेरी आपसे जब भी बात हुई तो मैं ही बोलता था कि मेरे को कोई प्लेसमेंट में नहीं बैठना, मुझे आईआईएससी जाना है। तो मेरे पास वहां पे दो ऑप्शन था। एक था कि मैं रिग्रेट करता कि मैं आईएससी नहीं गया, आईएससी नहीं गया। और सेकंड ऑप्शन था कि मैं उस चीज को सुधारता, मैं खुद को इतना स्ट्रांग बनाता, क्योंकि मेरे को पता है कि थर्ड सेमेस्टर में कंपनी आएंगी, अच्छे कॉलेज हैं, अमेजोन आती थी, माइक्रोसॉफ्ट आती थी, प्रैक्टो थी, कोडनेशन थी, मतलब सारे बेस्ट कंपनीज वहां आते थे। तो सेकंड ऑप्शन था कि मैं अभी यहाँ से अपने आप को ऐसा बना लूं कि मैं, जो मेरे फ्रेंड आईएससी और आईआईटी बॉम्बे और ये सब जगह गए हैं, उनके बराबर मैं पहुंच जाऊं थर्ड सेमेस्टर में। तो मैं सेकंड ऑप्शन को चूज किया, और मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये सारे टॉपिक्स कवर करके मैं मतलब काफी खुद में मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है कि हाँ, मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद जब ये मेरा बेसिक क्लियर हो गया, तो वहीं पे मेरे को पता चला कि एक बहुत अच्छा कोडिंग कंपटीशन होता है, एसीएम आईसीपीसी। तो ये कॉलेज, जितने भी अच्छे कॉलेज हैं वहां पे बंदे मतलब ग्रुप बना के पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस समय तक मेरा इतना लेवल हो गया था कि हम लोग उसका मतलब राउंड क्वालिफाई करके, मैं दो बार, एक बार खड़गपुर गया था और एक बार अमृतापुरी जोन में गया था। तो वहां पे भी एक बार हम लोग सेकंड पोजीशन पे थे, एक में हम लोग फोर्थ पोजीशन पे थे। तो काफी मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो सेकंड सेमेस्टर में मैं मतलब जितने ऑनलाइन, लाइक एक आपका कोड फोर्स है, उस समय कोड फोर्स होता था। कोड फोर्स में एक डिव 2 करके चैलेंज होता है, तो उस पे मैं काफी पार्टिसिपेट किया, बहुत ज्यादा, मतलब उसमें मैं, मुझे याद है कि मैं डेली 5-6 क्वेश्चन करता ही था उस पे। तो वैसे सेकंड सेमेस्टर तक मतलब मुझे इतना हो गया था कि आप अगर मीडियम लेवल या हार्ड लेवल का क्वेश्चन दे रहे हो तो मैं उसको 20-25 मिनट में कर देता था। मतलब मैं, मेरे को लग रहा है उस समय तक मैं, आई थिंक, मतलब काफी 1000 से ऊपर ही क्वेश्चन मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका था। तो अलग ही एक मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर एक गूगल अपना कराता है, गूगल कोड जैम, उसमें मैं किया था, उसके मैं फाइनल तक गया था। तो काफी कॉलेज में भी मतलब था कि यार ये अच्छा कोडिंग कर ले रहा है, अच्छा कोडिंग कर ले रहा है। फिर आपका एक हैकर, ये फेसबुक एक अपना ऑर्गेनाइज कराता है हैकर कप, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी 2-3 राउंड तक गया था। तो ऐसे करके मैं सेकंड सेमेस्टर तक मतलब इतना कर लिया था एक साल में कि मैं अच्छे अच्छे कंपनी मतलब क्वालिफाई करने के लिए मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था। उसके बाद फिर थर्ड सेमेस्टर स्टार्टिंग में ही जुलाई में, मतलब जैसे एनआईटी में एक प्रॉब्लम सर ये होता है ना कि जैसे आईआईटी में आप जाओगे तो पैकेज के अकॉर्डिंग कंपनी शॉर्ट लिस्टेड आती है। जैसे डे 0 पे सबसे हाई पैकेज वाली है, फिर नेक्स्ट उससे कम ऐसे करके। एनआईटी में ऐसा नहीं होता है। एनआईटी में ऐसा होता है कि जो कंपनी के साथ शेड्यूल हो गया तो आप उस कंपनी में दोगे, और अगर आपका लाइक पैकेज 10 से ऊपर जाता है या 10 जाता है तो आप फिर अदर किसी कंपनी में नहीं बैठोगे, इवन नेक्स्ट कंपनी 20 पे आ रही है या कुछ पे आ रही है। तो एक्चुअली में इसका मेरे साथ एक प्रॉब्लम यही हुआ कि हमारे यहाँ फर्स्ट कंपनी, तो उसमें मेरा नहीं हुआ, बट सेकंड कंपनी एसएपी लैब्स आई, सैप लैब्स आई, और मेरा उसमें हो गया। तो उसमें हो गया, तो उसके बाद फिर अमेजोन आई थी, कोड नेशन आई थी, गोल्डमैन सैक्स आई थी। और गोल्डमैन सैक्स 27 दे रही थी, कोड नेशन 24 दे रही थी, अमेजोन 21 दे रही थी। बट ये सब में मैं एलिजिबल ही नहीं था, जबकि ये सारे का रिटेन मतलब मैं क्लियर करके बैठा हुआ था। बट मेरा एसएपी लैब्स में हो गया तो मैं ये सब में नहीं बैठा। बट स्टिल मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था कि चलो इतना चीजें सीखा हूं तो ये आगे जरूर काम आएगा। उसके बाद सर मतलब मैं सैपलैब्स ज्वाइन किया, फिर सैपलैब्स के बाद मैं 1-2 साल के बाद फ्लिपकार्ट में ट्राई किया। तो फ्लिपकार्ट भी मतलब इंडिया में वन ऑफ द टॉप टफेस्ट इंटरव्यू होता है उसका। अगर इंटरव्यू की बात करो तो फ्लिपकार्ट का अच्छा लेवल होता है, बट मैंने उसे फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लिया। तो वो कहीं ना कहीं जो मैं कॉलेज में प्रैक्टिस किया था वो उसका मतलब ये चीज था। या फिर अभी भी मैं सेल्स फोर्स में गया हूँ, तो इसमें भी मतलब 5-6 राउंड्स हुए थे, तो पहले आप वो कहीं सैप ना लैब कहीं। पहले आप सैप लैब में गए, सैप लैब से फिर आप फ्लिपकार्ट में गए ना? एग्जैक्टली, सैप लैब के बाद फ्लिपकार्ट में गया। और फ्लिपकार्ट के बाद एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, ये अजियो जो है। हम्म, और अजियो के बाद अभी सेल्स फोर्स में हूँ मैं। जियो तो ये तो इसका है ना, रिलायंस इंटरप्राइज का? रिलायंस, यस, रिलायंस का अजियो है। तो रिलायंस का एक ई कॉमर्स है, वही अजियो, हाँ। जस्ट लाइक मिंत्रा जबोंग जैसे होता है। हम्म, तो मतलब अगर वही प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम की बात करूं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोग्रामिंग की, तो वही फर्स्ट, मतलब सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी तो बहुत प्लेटफॉर्म आ गया है, तो बेटर है कि पहले आप टॉपिक्स फाइंड आउट करो कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिससे प्रोग्रामिंग मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। वो टॉपिक पे आप स्टार्ट करो। अभी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मैं सजेस्ट करूंगा लीड कोड है।
लीड कोड पे आपका टॉपिक्स भी है और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि इजी, मीडियम और टफ, हार्ड ऐसे करके हैं। आप एक टॉपिक उठाओ, उस पे इजी क्वेश्चन करो, इजी के बाद कॉन्फिडेंस आ गया तो मीडियम पे आओ, और वैसे हर टॉपिक, तो ये मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप अभी इस पे मत जाओ, अभी गेट का प्रिपरेशन करो। गेट होने के बाद अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपका स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि आप लीड कोड पे जाओ, एक टॉपिक उठाओ, उस पे 15-20 क्वेश्चन करो, और उसमें सर मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर क्वेश्चन का एक अलग डिस्कशन फोरम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है, इवन अगर हो भी जाता है, तो आप डिस्कशन फोरम में अदर के सॉल्यूशन पढ़ो, ताकि आपको डिफरेंट अप्रोच पता चलेगा, क्योंकि वो ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स क्वेश्चन है कि ये है, इसका यही सॉल्यूशन होता है, राइट। उसके डिफरेंट अप्रोच होते हैं, आपको वो सीखना है। तो टॉपिक वाइज आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करो कि टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को खत्म कर लो, इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर लो। उसके बाद आप कोड फोर्स और कोड सेफ पे जंप करो, क्योंकि उनके क्वेश्चन थोड़े कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप के होते हैं। उसके कंपटीशन दो, काफी मतलब कंपटीशन होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। उसको दो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड सेम में आप बस यही करो। और बाकी ये जो फेसबुक का मैं जो ये बोला, हैकर कब बोला, या फिर गूगल कोड जैम बोला, या फिर जो एसीएम आईसीपीसी होता है, तो ये आपको कॉलेज में पता चलेगा। ये बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होता है, तो इसको आप दो। और सेकेंड सेमेस्टर तक अपने आप को ऐसा मतलब बना लो कि लाइक आप बीटेक वालों को compete कर सको, राइट। और फिर थर्ड सेमेस्टर से कंपनी आने लगेगी और आप लाइक इजिली निकाल लोगे। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक तो है, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने जैसा अभी कोडिंग बारे में काफी कुछ अच्छा बता दिया है, बच्चे लोग आप चाहे तो उसमें जा सकते हैं। तो इसमें आपने तो पहले एमटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक किया, तो एमटेक का क्या मतलब महत्व है, मतलब क्या फायदा मिल रहा है आपको? जो गेट आपने क्वालिफाई किया, गेट से एडमिशन लिया, मतलब उससे आपको अभी तक हर जॉब में जो स्विच आपने किया है, कितना हेल्प हो रहा है? एग्जैक्टली क्यों ना हम सिर्फ कोडिंग कर ले और कोडिंग से हम यहाँ पहुंच जाए? एग्जैक्टली। तो ये सर मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सही बोल रहे हो। बट इसमें सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, जो कि जनरली देखने को मिला है आजकल, जो कंपनी आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करती है ना, तो इफ यू आर नॉट फ्रॉम आईआईटी और एनआईटी और बिट्स और ट्रिपल आईटी, तो सबसे पहले इनका फिल्टर क्राइटेरिया है कि ये वैसे रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट ही नहीं करते हैं। अब आप एकदम से मतलब बहुत अच्छे कोडर हो, बट आप एक टायर 3 कॉलेज से हो, राइट। मतलब 90% कंपनीज का आजकल यही क्राइटेरिया है, जो कि गलत है। मतलब मैं भी इसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, बट कंपनी पॉलिसी है, वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो रेज्यूम ही शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे अगर आपके पास टैग नहीं है। तो कोई बंदा आईआईटी से या एनआईटी से या ट्रिपल आईटी बिट से एमटेक या बीटेक किया है, उससे अगर मतलब 50 कॉल आता है, तो नॉर्मल कॉलेज से आप बात करोगे ना, तो 5, 7, 8 भी कॉल नहीं आते हैं। तो फिर अगर आपको कॉल ही नहीं आएगा तो सर नॉलेज किस काम का? सबसे बड़ी चीज यही है। तो इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि एक टैग बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। सेकंड चीज है कि जो आप सर मतलब एमटेक करने जाओगे कॉलेज में, अदर बंदों से जो चीज सीख रहे हो ना, वो आप मतलब कितना भी प्रैक्टिस कर लो घर पे, मतलब इसमें सर डिफरेंट अप्रोच होता है, जो कि जस्ट आप नेट पे पढ़ के नहीं सीख सकते हो। मतलब मैं रोहित, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका बीटेक एमटेक में कितना डिफरेंस था चीजों? सर बहुत डिफरेंस है। लाइक वहां पे जैसे किसी का जो सोच होता है ना सर, वो सोच खुद से नहीं बदल सकता है, वो आपके सराउंडिंग से बदलता है, राइट। अब आप कितना भी अकेले आप प्रैक्टिस कर लो ना, आप कितना भी कर लो, वो आपका ही थिंकिंग रह जाएगा। अगर आप 10 लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 लोगों के, वो सारे इंडिया के ब्रेन है, इंडिया के लाइक गुड ब्रेन है, राइट। तो आपके पास 10 लोगों का सोच आपके पास आ रहा है कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व किया, ये ऐसे सॉल्व। सेम फॉर गेट, अगर गेट आप एक अकेले प्रिपेयर कर रहे हो और एक आप ग्रुप में प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप एक ग्रुप बनाओ 6-7 लोगों का, उनके साथ आप गेट प्रिपरेशन करो, डिस्कशन करो, तो उसका एक अलग फायदा होता है। तो सेम यही चीज है, अगर आप एनआईटी या आईआईटी में जा रहे हो एमटेक करने के बाद, तो वहां जो आपको सर सराउंडिंग मिलेगा ना, वो एक अलग माहौल होता है। वहां पे जो चीज आप एक्सप्लोर करोगे, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, बेस्ट प्रोजेक्ट, तो वो चीज सर आप अकेले नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मतलब यहाँ पे एमटेक में ये मिलता है कि आपको एक अच्छा सराउंडिंग मिलता है, और आप लाइक अच्छे मतलब उस पे जा सकते हो, अच्छे लेवल पे जा सकते हो। सेकंड जो चीज अभी मैं बताया सर, जो कॉल वाला चीज होता है, कि जो डिफरेंट कंपनी से कॉल आते हैं, वो सर उसमें टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। तो यस सर, यही चीज है। और दूसरा जो नॉलेज आपको सब्जेक्ट का नॉलेज, कोर्स सब्जेक्ट का नॉलेज होता है,
वो भी आपको आगे फायदा करता है। जैसे यहाँ पे आप डीएस पढ़ते हैं, एल्गोरिथम पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो बेसिक आपका काफी क्लियर रहता है यहाँ पर। एग्जैक्टली मतलब अगर सर आप गेट का प्रिपरेशन कर लो ना, हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि ये गेट का प्रिपरेशन आपके इंटरव्यू में काम आता है। इंटरव्यू में इसलिए काम आता है कि आप नॉट ओनली कोडिंग और ये मतलब प्रोग्रामिंग, आपसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपसे सीमाफोर के बारे में पूछेंगे, या फिर आपका नेटवर्क में अगर आप जाओ तो ओएसआई मॉडल हो गया, टीसीपी आईपी मॉडल हो गया, ये सब चीजें भी पूछते हैं। प्लस एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बोलूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपके हर राउंड में ना 5 से 10 मिनट का डिस्कशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे होता है। तो ये सब बेसिक जो है ना, वो चीज आपका गेट से मतलब बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जो कि अगर आप गेट प्रिपरेशन नहीं करो तो सेमेस्टर एग्जाम तो ऐसे भी पता है कि वो कुछ कुछ छोटा मोटा मतलब पढ़ के लोग पास कर ही जाते हैं, उससे नॉलेज नहीं होता है। तो इसका सर मतलब गेट का बहुत बड़ा, इवन आप कंपनी में भी जा रहे हो ना, तो अब जैसे आप आर्किटेक्चर पढ़े हो, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़े हो, तो आपको एक एक चीज विजिबल होगा कि आप मतलब कैसे कर रहे हो, कैसे ये इंटरनली काम कर रहा है, राइट, मल्टी थ्रेडिंग क्या इंटरनली वर्क कर रहा है, मतलब काफी कुछ विजुअलाइज होता है वो सब चीज। इवन या फिर आप नेटवर्क ही पढ़ रहे हो, आप HTTPS पे कॉल जा रहा है इंटरनली, वो कैसे जा रहा है, वो कैसे मतलब आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है, तो काफी कुछ होता है, वो सब चीज आप विजुअलाइज कर पाओगे। वो चीज अगर आप नॉर्मल सिंपल कॉलेज से जा रहे हो तो उतना आप नहीं बेटर कर सकते हो। तो नॉलेज वाइज तो काफी काफी मतलब अगर आप गेट प्रिपेयर कर लेते हो ना, बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा। रोहित, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात, और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है बच्चों को भी, और मैं भी काफी चीजें एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि आप कुछ क्वेश्चंस, जैसे आप इंटरव्यू में, आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, फ्लिपकार्ट के दिए हैं, अभी सेल्सफोर्स का आपने दिया है, और पैकेज भी आपका काफी हाई है, पैकेज तो नहीं बता सकते यहाँ पे, चूंकि तो कंपनी का अपना एक वो रहता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जैसे मतलब बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम में? ठीक है, तो जैसे अभी मैं एक्सपीरियंस का बात नहीं करता हूँ, मैं फ्रेशर लेवल का बात करता हूँ। तो इवन मतलब फ्रेशर लेवल पे मैं भी जाता हूँ इंटरव्यू लेने आईआईटीज में। जैसे लास्ट ईयर मैं आईआईटी धनबाद में गया था, फिर उसके पहले मैं गया हुआ था यहाँ पे आईआईटी मद्रास गया था। तो जैसे हम लोग को भी लाइक एक पैटर्न बताया जाता है। तो फ्रेशर्स, तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि कॉलेज से कंपनी लगाना बहुत इजी होता है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक क्लियर करके रखे हो ना, तो आपका कंपनी इजी लग जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होता है कि ठीक है कॉलेज से लग गया, बट आपको आगे भी लाइफ में सक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको अपना बेस बनाना है। अदरवाइज आप देखोगे कि एक एक लोग एक ही कंपनी में 10-10 साल रह जाते हैं। तो उसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक यही रीजन है कि वो स्विच नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि यार मतलब मेरे को चिल चाहिए लाइफ में, मेरे को इसी में रहना है, ठीक है, एक ये होता है। दूसरा होता है कि लोग ट्राई करते हैं बट स्विच नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीजन, और फिर उसके बाद जैसे 15-20 कंपनी में रिजेक्ट हुए, फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं यार अब मेरे को यहीं पे रहना है। तो उसका मेन रीजन ये है कि ये जो आप एमटेक में जो लैग कर गए, जो अपना फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आप बर्बाद कर दिए, राइट, वो बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत चीज। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर कोई एमटेक करने जाए फर्स्ट सेमेस्टर से लग जाए। इवन अभी जो बंदे एडमिशन ले रहे हैं आईआईटी में, आईएससी में, मैं उनको भी बोलूंगा अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही लग जाओ, डे फर्स्ट से ही लग जाओ। बट हाँ, अपना मस्ती मत छोड़ो, आप मस्ती भी करो, लाइफ एंजॉय करो, बट 1 घंटे 2 घंटे आप कोडिंग पे दो, क्योंकि सब कुछ वही है। तो वो चीज है। तो यस सर, तो अब मैं क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो बेसिक जो लाइक फ्रेशर लेवल पे जो क्वेश्चंस होता है वो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे एक मैं अभी जस्ट बोला था कि लाइक आपको केथ एलिमेंट फाइंड आउट, केथ मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है फ्रॉम द अरे, एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया एक लाइक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइलैंड करके क्वेश्चन होता है। तो नंबर ऑफ आइलैंड क्वेश्चन क्या होता है कि आपके पास 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। 2D मैट्रिक्स में बाइनरी मैट्रिक्स है, लाइक उसमें 0 और 1 है। तो आपको अब टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड 1 फाइंड आउट करना है। लाइक जैसे आप एक 1 है, अब वो 1 के लेफ्ट में, राइट में, अपर और बॉटम, अगर एक 1 है तो वो 1 1 कनेक्टेड है। फिर अब नेक्स्ट जो उसका 1 आया उसका आप कंसेक्यूटिव फाइंड आउट करो, उसका कंसेक्यूटिव फाइंड आउट करो। तो इस तरह से टोटल कितने कनेक्टेड एलिमेंट आपको मिलेंगे, तो वो जितने अटैच्ड 1 है उसको नंबर ऑफ आइलैंड बोलते हैं हम। तो आपको जैसे एक 2D मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ आइलैंड निकालना है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब आप नेट पे आप लोग सर्च कर सकते हो। तो दिस इज द गुड एप्लीकेशन ऑफ डीएफएस। आप एक पॉइंट से डीएफएस स्टार्ट करो,
डीएफएस करते जाओ, जहां जहां आपको 1 मिलते जाता है, ठीक है, जहां से आपको 0 मिलने लगा कट कर दिए, काउंट को 1 बढ़ा दो, फिर नेक्स्ट से स्टार्ट करो, नेक्स्ट से स्टार्ट करो, ऐसे करके आप नंबर ऑफ मतलब ये कर सकते हो। तो सेम आपको पता है डीएफएस होता है क्या है, ठीक है, ये जस्ट उसका एक एप्लीकेशन है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका सिंपल बाइनरी सर्च पे होता है, लाइक जैसे कि एक सिंपल, अगर मैं बाइनरी सर्च का एग्जांपल देता हूं, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन लोग बोलते हैं कि एक आपका सॉर्टेड अरे है और सॉर्टेड अरे ऑफ 0 और 1 है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 1 का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। लाइक आपका एक सॉर्टेड अरे है जिसमें 0 0 0 0 1 1 1 1 1 है, ठीक है, तो ये 1 जो स्टार्ट हो रहा है, इसका इंडेक्स क्या है। तो एक तो तरीका है कि आप लीनियर सर्च से करते जाओगे, राइट, 0 0 0 0 जहां 1 हुआ उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। बट इसका अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ये ऑर्डर ऑफ n हुआ, आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो इसको आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन में भी कर सकते हो। सिंपल बाइनरी सर्च से अप्लाई करो, मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करो, अगर मिडिल एलिमेंट का लेफ्ट 0 है, राइट 1 है, तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। एल्स अगर 1 है तो लेफ्ट में विजिट करो, 0 है तो राइट में विजिट करो, दैट्स इट। तो और इसको आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन में कर दिए। तो सर इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन ही हम लोग को मतलब ये पूछा जाता है, जो कि कॉलेज लेवल पे होता है। अगर आप लिंक लिस्ट की बात करो तो लिंक लिस्ट में मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना है, लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, लिंक लिस्ट को के ऑर्डर में रिवर्स करना है, ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है, ट्री में कितने नंबर ऑफ लिव्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये सब चीजें हैं जो एकदम बेसिक लेवल पे पूछे जाते हैं। इवन इवन अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी जब कॉलेज लेवल पे जाती है तो अपना लेवल ज्यादा हाई नहीं पूछती है। तो अगर आप बेसिक प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में जा सकते हो। तो जस्ट आपके पास लाइक ऑप्शंस रहने चाहिए कि ये सब कंपनी आ रही है। तो इसलिए कभी भी एमटेक के बाद अगर आप कॉलेज चूज कर रहे हो तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आप आईआईटी में जाओ, टॉप 10 एनआईटी प्रीफर करो, बिट्स के तीनों प्रीफर कर सकते हो, बिट्स गोवा, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, ट्रिपल आईटी सारे बेस्ट हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर, इलाहाबाद, दिल्ली सारे बढ़िया है, फिर डीटीयू, एनएसआईटी ये दोनों भी ठीक है। बट इसके अलावा अदर कॉलेज मैं नहीं बोलूंगा प्रीफर करने के लिए, अगर आपका गोल प्लेसमेंट है। अगर आपको आगे पीएचडी करना है तो फिर ठीक है, बट अगर आपको एमटेक के बाद प्लेसमेंट लेना है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा ट्रिपल आईटी में जाओ, बिट्स में जाओ, आईआईटी में जाओ, टॉप 10 एनआईटी में जाओ। और क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, काफी कंपनीज आएगी और आप ये कर सकते हो, लाइक इजली कंपनी में जा सकते हो, अच्छे पैकेज लगा सकते हो। और अभी जो मैं देख रहा हूँ कि एवरेज पैकेज जो आईआईटी में है वो अभी 20-25 ऐसे जा रहा है आईआईटी में, बिट्स में। और अगर आप एनआईटी की बात करो तो एनआईटी में भी अभी एवरेज पैकेज, जैसे लास्ट ईयर मैं देख रहा था, इवन एनआईटी राउरकेला का ही मैं देख रहा था, तो 10-12 लाख है एवरेज पैकेज। तो जस्ट आपको जस्ट अपना प्रिपरेशन कैसे करना है उस पर डिपेंड कर रहा है, आप अपने आप को प्लेसमेंट प्लेसमेंट अभी काफी अच्छा हो गया सभी जगह पर। अभी सीएस तो बूम पर है और सीएस में जॉब बहुत है। इवन आप लोग देखो, आप लोग लॉकडाउन में घर से काम कर रहे हो, सैलरी भी मिल रही है, जॉब भी स्विच कर लिया आप, लॉकडाउन में स्विच कर लिया आप। एग्जैक्टली तो मतलब आज कैसा फील होता है आपको सीएस लेने से? मतलब मुझे लगता है कि सर जो उस टाइम लगता था कि पता नहीं है बहुत मेरे लाइफ का गंदा डिसीजन है, वो अभी लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। कि एक तो मैं सीएस में आया, सेकंड मुझे लगता है कि मैं भिलाई से बीटेक करके, लाइक वो भी मेरे लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था कि मुझे गेट के बारे में पता चला। लाइक अगर मैं अदर जगह जाता तो जितना भिलाई में माहौल है गेट का, उतना मुझे नहीं लगता है कि शायद अदर जगह मैं उतना अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता। तो उस टाइम भी वही होता कॉलेज से, लाइक मैं टीसीएस वगैरह मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी में जाता और फिर धीरे धीरे लाइक ग्रोथ करता। तो ये सेकंड डिसीजन था। और दूसरा मैं भी मिल गया आपको। हाँ सर, मतलब इनडायरेक्टली वही बोलने का मतलब है कि गेट, आखिर भिलाई में गेट सर इतना फेमस क्यों हुआ, ऑब्वियस बात है सर, आप ही के कारण। तो वो चीज था। और थर्ड मतलब मेरे लाइफ का सबसे मुझे लगता है कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट था ये गेट का प्रिपरेशन करना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं जहां पे भी हूँ, अगर जस्ट मैं बीटेक करके और बैंगलोर जाता जॉब करता तो नहीं, मतलब इतना 6-7 साल में इतना आगे तो नहीं आ पाता, ऑब्वियस सी बात है। तो वो चीज है, क्योंकि थोड़ा सा सर यहाँ पे मार्केट में ये चीज बना हुआ है कि लोग टैग और ब्रांड वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ऐसा कंपनी में बना सही हुआ है। बात है, वो तो है ही, ब्रांड तो हमेशा काम करता है यार, और लोग ब्रांड के पीछे तो भागते ही है। एग्जैक्टली क्योंकि सर मैं पर्सनली बहुत लोगों को जान रहा हूँ जो कि बहुत नॉलेजेबल है, बट ओनली बिकॉज ऑफ ब्रांड वो स्विच नहीं कर पा रहा, अच्छे कंपनी में नहीं जा पा रहा, और आज भी वो सर 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऐसी पैकेज पे पड़े हुए हैं, जबकि उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है।
और इवन इवन वो लोग आज भी सर मेरे से डिस्कस करते हैं कि अभी से एमटेक कर लेना सही है क्या। तो अब आप सोच सकते हो सर कि कोई 6 6 इयर्स 7 इयर्स मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद वो सोच रहे हैं कि एमटेक कर लूं क्या, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ब्रांड। तो ये चीज है सर। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, बच्चे लोग चार्ट में पूछ रहे हैं, थोड़ा देखिए क्वेश्चंस को। ओके ओके सर। स्टार्टिंग से करते हैं तो। बच्चों आप अनम्यूट होके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो ठीक है, क्वेश्चन आप भेजेंगे तो भी ऐसे ठीक है। क्वेश्चन की कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब इसका यूज कंपनी में क्या है। लाइक आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो कंपनी में, आप इंटरव्यू में पूछ रहे हो कि आपको मतलब बाइनरी सर्च में सर्च करना है या फिर आप डीपी अप्लाई कर रहे हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग या बैक ट्रैकिंग, और कंपनी में इसका क्या यूज है। तो यार देखो कंपनी में इसका लाइक बहुत कम यूज है। अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करो, बैक ट्रैकिंग की बात करो, या अगर आप एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में ट्राई या फिर सेगमेंटेड ट्री की बात करो, तो लिटरली कंपनी में इसका कोई यूज नहीं है। बट बात यह है ना कि एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया कि अगर आपको जस्ट प्रोजेक्ट के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाए ना, तो यहाँ इतने मतलब बच्चे बैठे हुए हैं जो दूसरे का प्रोजेक्ट ऐसे रट के एक्सप्लेन करेंगे ना कि वो हर चीज वही बनाया है, और उस चीज पे आप जज नहीं कर सकते उनको, राइट। तो वो गलत डिसीजन। लाइक आप इतना लाइक अगर एक कंपनी किसी को ऑनबोर्ड कर रहा है, हायर कर रहा है, तो उनका टाइम जाता है, उनका पैसा जाता है, और उसके बाद एक रॉन्ग हायरिंग होने पे बहुत प्रॉब्लम होता है। कंपनी इतना पैसा खर्च करके ट्रेनिंग किया, सब कुछ किया, उसका 6 महीना वेस्ट हुआ, और 6 महीने के बाद पता चल रहा है कि बंदे में उतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो काम को कर पा रहा है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो। अगर वो बंदा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है तो वो कंपनी में बेटर करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये लोग डीएसएल को पूछते हैं। बाकी डीएसएल को के अलावा एक डिजाइन राउंड भी होता है जिसमें वो हाई लेवल डिजाइन या लो लेवल डिजाइन पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। उस पे मैं आता हूँ बाद में कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है और मैं कैसे किया था। तो ये था। फिर क्वेश्चन है एमटेक में एंट्री के बाद क्या होता है। यार देखो एमटेक में जब आप एंट्री करोगे ना तो मतलब एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग वो टाइम है, ठीक है। आप अपने आप को इतना एक्सप्लोर करोगे ना। नॉट ओनली मैं बोल रहा हूँ कि लाइक आप जस्ट पढ़ाई कर रहे हो, कोडिंग में इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ाई भी करोगे, पढ़ाई के साथ मतलब वहां का लाइफ ही अलग है। एक एक इंटर आईटी कंपटीशन होता है, प्ले लाइक क्रिकेट होगा, इंट्रा इंट्रा आईटी, इंटर एनआईटी क्रिकेट होता है, या फिर इंटर आईआईटी इंटर एनआईटी क्रिकेट, ये क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है। लाइक एक एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी आते हैं वहां पे, मतलब काफी फंक्शन होता है, काफी आप इंजॉय करोगे। वो एक अलग ही लाइफ रहेगा। तो बहुत ही मतलब मस्ती वाला लाइफ होता है। प्लस साथ में एक ये दिमाग में रहता है कि यहाँ से आप प्लेस्ड होके निकलोगे, आपका कैरियर बन के निकलेगा। तो वो एक अलग लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, और वो बहुत सही होता है एमटेक में। प्लस आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करते हो, सब कुछ करते हो। तो जैसे मैं अपना एक बता रहा हूँ जो मेरा, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे एक्चुअली में दो दो पब्लिकेशन निकले हैं, दो दो पेपर सर मैं पब्लिश किया था। तो अभी रिसेंट मुझे मेल आया था, तो उसमें से एक पेपर जो है ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर हैं सर, वो रेफर किए हुए हैं। तो मतलब बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरा थोड़ा था कि सर रिसर्च भी मेरे को करना है। यही रीजन था कि मैं थोड़ा सा आईआईएससी की तरफ बहुत ही ज्यादा वो था, शुरू से डेडिकेटेड था कि मेरे को एक अच्छा वर्क करना है, रिसर्च करना है। बट मैं सर एनआईटी में भी जाके काफी अच्छा रिसर्च वर्क पे कभी मैं सेशन लूंगा तो बताऊंगा एग्जैक्टली मैं क्या किया था। तो बहुत ही अच्छा वो काम था। तो उस पे मेरा सर दो दो पेपर भी पब्लिश हुआ, और एक पेपर अभी ऑक्सफोर्ड में लोग रेफर कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप कॉलेज में जाके आप रिसर्च वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, तो काफी कुछ होता है। मतलब मैं खुद को देखता हूँ तो मैं बहुत एक्सप्लोर किया, लाइक 2014 तक और उसके पहले और उसके बाद, मतलब बहुत ही ज्यादा खुद को एक्सप्लोर किया। तो ये चीज था। फिर क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्या होता है कंपनी का फ्रेशर के लिए। यार देखो कंपनी के फ्रेशर्स के लिए कुछ नहीं होता है। जब तुम कंपनी में जाओगे ना, कंपनी में जाओगे तो वहां पे एक टीएनपी डिपार्टमेंट होता है, वो आई थिंक बीआईटी संक्रा में भी होता होगा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास लाइक 1 वीक पहले, मैं एनआईटी का बता रहा हूँ, एनआईटी में क्या होता है कि 1 वीक पहले कंपनी के का डिटेल आ जाता है कि इस तारीख को ये कंपनी आने वाली, इतना पैकेज है, ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद क्या होता है कि आप प्रिपेयर करो। उनका एक लिंक आता है हैकर रैंक या हैकर अर्थ टेस्ट का। आप टेस्ट करो, सपोज करो कि 200 लोग बैठे हैं, 200 में से 30 लोग सेलेक्ट हुए हैं।
टेस्ट क्लियर किए हैं। उसके बाद आप 30 लोगों का इंटरव्यू होगा, 30 में से 4-5 लोग सेलेक्ट होते हैं और बाकी मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है। अगर मैं आईआईटी का बात करूं तो आईआईटी में सितंबर अक्टूबर में ही ये सारे लिस्ट लाइन से आ जाते हैं। तो डे जीरो बेसिकली जो होता है वो 1 दिसंबर रात 12 बजे से बोलते हैं। तो वो डे जीरो होता है। तो डे जीरो में कौन कौन सी कंपनी आ रही है, डे वन में कौन कौन सी कंपनी आ रही है, डे टू में कौन कौन सी कंपनी आ रही है, सारे का लिस्ट आपके पास आ जाएगा। फिर उसका टेस्ट हो जाता है। ये सारे टेस्ट आपका सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। और उसके बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आप इस कंपनी का क्लियर टेस्ट कर चुके हो, इंटरव्यू में आपको मतलब बैठना है। तो ये प्रोसेस होता है। फिर डे जीरो से आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। तो ये होता है आईआईटी का। तो आईआईटी में ऐसा भी होता है कि एक बंदे हैं जो 20-20, 25-25 कंपनी मतलब क्लियर करके उसका टेस्ट क्लियर करके बैठे हैं। बट अब एक दिन में इतनी कंपनी आती है तो आप एक या दो ही इंटरव्यू दे सकते हो। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा कंपनी बेटर है, कि इसमें होने के चांसेस ज्यादा हैं। कुछ लोग मतलब पैकेज देखते हैं, कुछ लोग नॉलेज देखते हैं। तो काफी कुछ के बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं और वो बैठते हैं। ठीक है। गेट में अच्छा प्रिपेयर करके अगर रैंक आ गया तो 1 साल का गैप लेके एमटेक करें तो, क्योंकि 3 साल तक वैलिड है स्कोर, 1 साल कोडिंग प्रिपेयर किए तो। यार देखो, मतलब अगर गेट में रैंक आता है, ठीक है, गेट में रैंक आता है, अगर तुमको टॉप आईआईटी मिल जाता है, सॉरी आईआईटी मिल जाता है, या फिर बिट्स का अलग से एग्जाम होता है, ट्रिपल आईटी का अलग से एग्जाम होता है, तो तुम मतलब आंख बंद करके वहां चले जाओ। क्योंकि बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ये सब का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो आईआईटी के लेवल का है। तो फिर तो गैप लेने का कोई मतलब नहीं है। बट अगर सपोज करो कि तुम्हारा इतना रैंक आता है कि तुमको पता है कि मतलब टॉप एनआईटी मिल जाएगा, बट मैं एक चांस लेना चाहता हूँ, तो यार मतलब मैं तो बोलूंगा ले लो यार। क्योंकि हो सकता है वो 1 साल तुम्हारा लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है कि तुम 1 साल में मतलब टॉप आईआईटी में चले जाओ, और वो 1 साल के कारण तुम मतलब एक एनआईटी से एमटेक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास लॉस करने के लिए कुछ नहीं है, राइट। अगर ठीक है तो लॉस करने के लिए यही है कि तुम 1 साल पीछे हो गए। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कर लेना चाहिए यार, मतलब एक चांस लेना चाहिए, कोई वो बड़ी बात नहीं है। बट एक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बट यार देखो, होता है ना कि मतलब सोच हमेशा वो रखो, हमेशा कभी भी प्लान बी लेके, मतलब इस टाइप में प्लान बी लेके मत चलो कि चलो मैं ड्रॉप कर ही लूंगा। ये तुम ऐसा करो ना कि तुम ट्राई करो यार कि मेरे को फर्स्ट ही बार में आईआईटी में जाना है तो जाना है, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। तो यार मतलब ये मत सोचो कि मेरे को 1 साल गैप लेना ही है, फिर होगा क्या कि तुम उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। क्योंकि होता ही है ना कि जैसे तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है और एक बंदे के पास 2 महीने का टाइम है, और दोनों को बोला जाए कि तुम गेट का प्रिपरेशन करो। एट द लास्ट आप देखोगे कि जो 6 महीने वाला है और 2 महीने वाला है, हो सकता है कि जो जिसके पास 2 महीने का टाइम है ना, वो 6 महीने वाले से बेटर कर ले। क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लान बनाया, शेड्यूल किया और पढ़ा, राइट। तो इसलिए मतलब ये मत सोच के चलो कि मेरे को 1 साल गैप लेना है उसके बाद ही प्रिपेयर करूंगा। बट हाँ, बेटर है कि अगर तुमको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, और ये है कि अगर नेक्स्ट ईयर रैंक अच्छा नहीं आता है बट इस स्कोर पे मेरे को टॉप एनआईटी भी मिल जाएगा, तो यार एक चांस ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स अप टू यू, राइट। सर वर्क लाइफ कैसा होता है कंपनी में, अच्छी कंपनी में? देखो यार, ये वर्क लाइफ जो है ना, तो यार देखो, तुम लोग एज ए फ्रेशर कंपनी में जाओगे, ठीक है। तो मतलब वर्क लाइफ क्या ढूंढ रहे हो? मतलब यार देखो, इतना तो टाइम मिलता ही है कि तुम मस्ती कर सकते हो। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, सैटरडे संडे बैंगलोर के आसपास बहुत जगह है, एक्सप्लोर करो। वीकडेज में भी यार वर्क लाइफ क्या, 10 से लेके 5-6 तक काम करो। उसके बाद तो तुम्हारे पास टाइम रहता ही है, ठीक है। तो इतना वर्क लाइफ नहीं रहेगा कि तुम रात रात भर जग के काम कर रहे हो। कुछ स्टार्टअप्स हैं जहां पे रात में भी काम होता है, बट वो काफी मतलब कम स्टार्टअप है। बाकी मैक्सिमम कंपनी है तुमको इतना टाइम मिलेगा कि तुम घूम सकते हो, मस्ती कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वर्क लाइफ ठीक ही रहता है, किसी भी कंपनी में चले जाओ। इवन जैसे मैं स्टार्टअप में ये अजियो में काम किया, फ्लिपकार्ट में काम किया, तो यहाँ भी ऐसा कोई नहीं काम रहता है कि आप 7 बजे के बाद भी काम कर ही रहो, आप फ्री रहोगे उसके बाद। तो वर्क लाइफ ठीक रहता है यार, सारे कंपनी में ठीक रहता है। हाउ टू स्विच फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज? यार देखो, ये तो बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं कि आप सर्विस बेस्ड में हो तो सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड में स्विच करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक तो सबसे मेन जो चीज है वो कोडिंग है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड में तुमसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा स्ट्रक्चर के 2-3 राउंड्स होंगे, सिंपल सी बात है। बट फिर वही चीज है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस कॉलेज से ये कर रहे हो, कौन से कॉलेज से आप बीटेक किए हो, राइट। तो उसके बेसिस पे मतलब ये चीज होता है कि कॉल आपको आएगा कि नहीं आएगा।
तो बेस्ट ऑप्शन है, मेरे को जैसा लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है आप एमटेक कर लो एक अच्छे कॉलेज से। उसके बाद आपको सारे सारे कंपनी से कॉल आएगा। इवन मतलब मुझे जो है फेसबुक लंदन से, ग्रैब सिंगापुर से, अमेजोन सियाटल से, यहाँ से भी कॉल आया हुआ है। बट मेरे को मतलब लाइक अभी थोड़ा सा बाहर का मैं नहीं सोच रहा हूँ, इसलिए वो सब जगह मैं नहीं दिया। तो ये सब कॉल जस्ट आया, मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट ओनली द टैग ऑफ योर कॉलेज, अदरवाइज मतलब कभी नहीं आता, राइट। एक उसके बाद फिर आपका एक अच्छा टैग हो जाता है कॉलेज का, फिर आप अच्छे कंपनी का टैग लगाओ। ये दो चीजें काफी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मतलब काफी होता है। अच्छा, आप जैसे अ, रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं हम्म। तो आप मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में कोडिंग के, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर एक क्वेश्चन आंसर करेगा तभी सिलेक्ट करना है हाँ कैसे? नहीं, तो देखो यार, एक्चुअली में देखो जितने भी अच्छे कंपनीज है ना, वहां पे तुम्हारा मतलब कोई भी ये नहीं ढूंढता है कि आप क्वेश्चन को रन करो और एग्जैक्ट सॉल्यूशन आना चाहिए, राइट। क्योंकि एक क्वेश्चन होता है ना, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो सबसे पहले आपका अप्रोच देखता है कि आपका अप्रोच कैसा है, राइट। अगर आप हर क्वेश्चन को मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच से कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कोई भी सेलेक्ट नहीं करेगा, राइट। बट हाँ, ये चीज है कि अगर मैं किसी से 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 3 में से वो एक ब्रूट फोर्स बताया, सेकंड क्वेश्चन का वो ऑप्टिमाइज अप्रोच बता रहा है बट उसका कोड नहीं कर पा रहा है, राइट। और थर्ड क्वेश्चन है उसका वो कोड भी कर दिया, ऑप्टिमाइज अप्रोच भी बताया, तो उसको ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट राउंड में वो भेजूंगा। तो जितने भी अच्छे कंपनीज है ना, उसमें यार कोई तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर नहीं देखता, वो तुम्हारा अप्रोच देखेगा कि तुम कितना लाइक तुम्हारा अप्रोच कितना सही है, कितने ऑप्टिमाइज अप्रोच में तुम सॉल्यूशन दे रहे हो, राइट। लाइक तुम स्टार्ट किए किसी सॉल्यूशन को, तुम स्टार्ट किए उसके ब्रूट फोर्स अप्रोच से, उसको तुम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में पहले बताया, फिर तुम सोच के उसको और ऑप्टिमाइज किए, ऑर्डर ऑफ एन तक बताया। बट मैं एज ए इंटरव्यू, मुझे पता है कि उसका सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ लॉग एन में भी हो सकता है, बट तुम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से उसको ऑर्डर ऑफ एन तक भी लाए, मतलब यार योर मतलब तुम बेटर सोच रहे हो, राइट। तो चांसेस हैं कि तुमको नेक्स्ट राउंड में भेज दें। तो ऐसा नहीं है कि तुमसे 3 क्वेश्चन पूछें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तीनों का लाइक एकदम से ऑप्टिमाइज अप्रोच ही चाहिए, वैसा नहीं है, ठीक है। वो लोग तुम्हारा अप्रोच देखते हैं, ठीक है। अ, ठीक है, या और क्लियर है? ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। भैया आप कोडिंग करने का सजेशन दिए हैं 1-2 सेम में, तो एमटेक की पढ़ाई और सीजीपीए का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं होता क्या? यार देखो, ये जो एमटेक की पढ़ाई है वो सेम तुम्हारा जो बीटेक में होता है ना। बीटेक में तुम अभी तक लाइक एग्जाम कैसे देते हो, वो सेम चीज एमटेक में है, बल्कि एमटेक में और भी इजी है। एमटेक में और भी इजी है, उसका रीजन ये है ना कि वो जैसे बीटेक में तुम्हारे यूनिवर्सिटी के अंदर 48, 50, 52 ऐसे कॉलेजेस हैं। अब वो कहाँ से पेपर सेट होता है, क्या होता है, किसी को नहीं पता है। बट एनआईटी में यार वही पेपर सेट होता है जो प्रोफेसर तुमको पढ़ा रहा है। तो वहां पे एग्जाम क्लियर करना और 7.5 प्लस सीजीपीए लाना बहुत ही इजी चीज है। वो भी सेम चीज है कि एग्जाम के 2 दिन पहले लोग पढ़ते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो वहां पे वो चीज ज्यादा मैटर नहीं करता है। वहां पे अगर तुम खुद को डेवलप करो, रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो, अच्छा रिसर्च करो, अच्छा प्रोजेक्ट करो, वहां पे पेपर प्रेजेंटेशन होता है, पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है, वो सब चीजें करो, न्यू न्यू चीजों पे रिसर्च करो, अपने प्रोफेसर से अपने गाइड से डिस्कस करो, वो ज्यादा मैटर करता है। ये एग्जामिनेशन और सीजीपीए लाना, ये सेम जैसे आप बीआईटी संक्रा में कर रहे हो ना, सेम वो एनआईटी में मतलब लाइक आपका एमटेक कॉलेज में भी होगा। कहीं भी आप इवन आईआईटी का बात करो, एनआईटी का बात करो, क्योंकि आईआईटी में भी मेरे फ्रेंड है, उनसे भी बात होती है, हर जगह वही चलता है। बट आपको रिसर्च वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एनी एमटेक कर रहे हो। तो एमटेक और बीटेक में यही डिफरेंस होता है कि आपको रिसर्च वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व होना रहता है। तो वो चीज है, तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप रिसर्च वर्क भी कर लोगे और 1-2 घंटे कोडिंग पे पर डे दे सकते हो। एमटेक के बाद 10th 12th का मार्क्स मैटर करता है क्या? यार देखो, मतलब अगर तुम्हारा 10-12 में 60 प्लस है ना, तो कहीं भी इतना मैटर नहीं करता है। और अगर तुम एमटेक कर लेते हो, तो एमटेक एज ए फ्रेशर जितनी कंपनी कॉलेज में आती है, उसमें आई थिंक मतलब आउट ऑफ 50 2 या 3 कंपनी होगी जो तुम्हारे 10-12 का मार्क्स भी लाइक थ्रू आउट 70% या 65% ऐसे रखती है। मतलब वो आउट ऑफ 50 1 या 2 या 3 ऐसी ही कंपनी, उससे ज्यादा नहीं है। बट आफ्टर एमटेक वो भी नहीं रहता है, उसके बाद जस्ट तुम्हारा बीटेक और एमटेक का मार्क्स, दैट्स इट। तो अगर आपका मतलब थ्रू आउट 70% है तब तो बहुत अच्छा है। अगर थ्रू आउट 60% है, फिर भी आप 1-2 कंपनी छोड़ के बाकी सब में एलिजिबल रहोगे। तो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, मतलब उसका रेशियो वही मान के चलो 3:50 ऐसे है। लाइक 50 में 2-3 कंपनी होंगी जो कि शायद आपका 10-12 का मार्क्स देके
इवन लाइक एमटेक के प्लेसमेंट के टाइम। रोहित, लेकिन किसी का सेकंड डिवीजन आ गया 10-12 में तो फिर? हाँ, तो उसका ही मैं बोल रहा हूँ कि उसका सर ऐसा है कि कुछ ही कंपनीज है, लाइक आउट ऑफ 50 दो तीन ही कंपनी है जो कि आपका 10-12 का क्राइटेरिया रखती है कि थ्रू आउट आपका 60 रहना चाहिए, थ्रू आउट 70 रहना चाहिए, ऐसा। लाइक जब मैं मतलब जब एनआईटी में था तो एक ही कंपनी थी, नोवेल करके एक कंपनी थी, जो कि थ्रू आउट 75 रखी थी हमारे टाइम में। अदरवाइज कोई कंपनी नहीं है जो कि आपका 10th और 12 का मांगता है। रेदर ये सब सर सर्विस बेस्ड हटा दो तो लाइक टीसीएस इंफोसिस में ये लोग रखते हैं, तो ये सब कंपनी तो में अगर बैठना है तो फिर एमटेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। लाइक मतलब हमारे कॉलेज में तो सर ऐसा हुआ था कि वो लोग सब छुट्टी पे थे, कॉल कर करके सबको बुलाई थी कि आओ मतलब प्लेसमेंट कराना है, प्लेसमेंट कराना है, और फिर भी कोई नहीं गया था। तो ऐसा होता है ना, मतलब आईटी एनआईटी में अगर आप जा रहे हो तो खासकर इसलिए हाँ 10-12 में अगर आपका सेकंड डिवीजन भी है तो वो बहुत मैटर नहीं करेगा। एक दो तीन कंपनी ऐसी होंगी जो शायद आपका 10-12 का मार्क्स देखेगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। सर आपको कभी आउट ऑफ इंडिया जाके स्टडी करे और जॉब लाइक वैसे फील नहीं हुआ? यार देखो, सबका अपना प्रायोरिटी होता है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मतलब मुझे ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे कॉल ऑब्वियस सी बात है बाहर से आया, बट एक्चुअली में मुझे अभी इंडिया में ही रहना है। सबका मतलब लाइक अपना पर्सनल कुछ कुछ रीजन होता है। तो मुझे यार, और ठीक है यार, सिंगापुर वगैरह टाइप का पैकेज तुमको इंडिया में भी मिल जाएगा। इंडिया में बहुत कंपनियां जो पैसा देती है, तो ऐसा नहीं है कि तुम बाहर ही जाके वो करो, और ऐसा मतलब नहीं है। इवन मतलब मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जिनका मतलब इवन 1.5 CR प्लस पैकेज है, और ज्यादा एक्सपीरियंस 10-12 साल एक्सपीरियंस पे इंडिया में। तो इसलिए इंडिया में भी बहुत पैसा है। बाकी सबका अपना प्रायोरिटी होता है। मेरा अभी फिलहाल मतलब बाहर का कुछ नहीं सोचा हूँ। सर आपका बेस सैलरी कितना है, स्टॉक्स बोनस सेल्स फोर्स में? यार चलो स्किप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। सर लो लेवल सिस्टम डिजाइन के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो देखो यार, लो लेवल डिजाइन कैसा है ना कि डिजाइन को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। एक हाई लेवल डिजाइन, एक लो लेवल डिजाइन। तो एज ए फ्रेशर ना, इवन एमटेक की मैं बात करूं तो कोई भी लो लेवल डिजाइन एक्सपेक्ट तुमसे नहीं करता है। जो भी करेगा हाई लेवल डिजाइन करेगा। तो बेसिकली हाई लेवल डिजाइन क्या होता है, मैं मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक कोई इंटरव्यूअर आया तुमसे बोल रहा है कि यू हैव टू डिजाइन अ व्हाट्सअप, राइट? तो अब इसको आंसर कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ कि अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, ये एक ओपन क्वेश्चन है, और इतना बड़ा व्हाट्सअप कोई 1 घंटे में डिजाइन कर नहीं पाएगा, राइट? तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि पहले आप डिस्कस करो कि क्या क्या व्हाट्सएप में फीचर्स होता है। फीचर्स इन द सेंस कि एक होता है 1-to-1 मैसेजिंग, 1-to-many या 1-to-ग्रुप मैसेजिंग, राइट? सेकेंड होता है आपका लास्ट सीन फीचर होता है, जो सिंगल टिक डबल टिक फीचर होता है वो होता है। फिर मैसेज में आप टेक्स्ट भेज सकते हो, आप इमेज भेज सकते हो, आप वीडियो भेज सकते हो, राइट? तो ये सब बेसिकली फीचर्स हैं, ठीक है। अब आपको 1 by 1 डिस्कस करना है कि जैसे अगर मैं 1-to-1 चैट की बात करूं, तो बेसिकली आप अगर जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जाओगे, थोड़ा सा हाई लेवल, आई थिंक अभी एग्जैक्ट वर्ड आप लोग को नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। तो जैसे आप व्हाट्सएप उठाए, व्हाट्सएप पे आप किसी का मैसेज ओपन करके हाय लिखे, तो ये बेसिकली आपका मैसेज है। एक वेब सॉकेट होता है, एक लोड बैलेंसर होता है। लोड बैलेंसर में जाता है, लोड बैलेंसर से एक वेब सॉकेट पे जाता है, वेब सॉकेट से एक वेब सॉकेट मैनेजर होता है। वहां पे ये डिसाइड होता है कि आप जिसको भेज रहे हो वो इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। अगर वो नहीं कनेक्टेड है, आपका मैसेज एक डीबी में सेव हो जाएगा। अगर आप कनेक्टेड हो तो अब डिपेंड कर रहा है, लाइक जो फेसबुक होता है, फेसबुक अपना मैसेज को स्टोर करता है। तो आप किसी से भी चैट कर रहे हो ना, आपका मैसेज फेसबुक के पास स्टोर रहता है। बट अगर आप व्हाट्सएप की बात करो ना, तो व्हाट्सएप आपका मैसेज नहीं स्टोर नहीं करता है। तो अगर आप ऑनलाइन हो, आपका मैसेज वहां डिलीवर करेगा, मैसेज को डिस्कार्ड करेगा। तो ये ओवरऑल एक हाई लेवल हुआ कि लाइक एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट कैसे कर रहा है। अब इसमें इंटरनली और भी काफी चीज होता है, लाइक डीबी में आप नो सीक्वल यूज कर रहे हो कि सिंपल माई सीक्वल लाइक ओरेकल या ये सब माई सीक्वल यूज कर रहे हो। फिर अब नो सीक्वल में भी आप रेडिस यूज कर रहे हो, कैसेंड्रा यूज कर रहे हो। रेडिस यूज कर रहे हो तो क्यों रेडिस कर रहे हो, क्यों कैसेंड्रा कर रहे हो, तो ये सब थोड़ा हाई लेवल है। तो हाई लेवल डिजाइन में यही पूछता है कि लाइक आप एक ओवरऑल सिस्टम कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। लो लेवल में ये होता है कि फिर आपका क्लास लेवल डायग्राम पे जाता है कि अगर एक पर्सन है तो एक पर्सन का लाइक व्हाट्सएप में अगर आप रजिस्टर कर रहे हो
तो एक पर्सन का क्लास क्या हुआ, उसका नेम हुआ, उसका ईमेल आईडी हुआ, उसका फोन नंबर हुआ, उसका लोकेशन हुआ, तो ये एक क्लास हुआ। अब इसके बाद आप फिर मैसेज कर रहे हो, तो एक मैसेज है उस वो भी एक क्लास हुआ, राइट। उसमें मैसेज आईडी होगा, मैसेज का टेक्स्ट होगा, किस फॉर्मेट में है, लाइक ऑडियो है, वीडियो है या टेक्स्ट है, राइट। तो इस तरह से क्लास होगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लास बनाना है, और फिर क्लास एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होता है, इसको लो लेवल डिजाइन बोलते हैं। तो लो लेवल डिजाइन आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, जो करता है हाई लेवल डिजाइन करता है। तो हाई लेवल के लिए आपका यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप मतलब कर सकते हो। और लो लेवल डिजाइन के लिए ऐसा है ना कि जब तक आप कंपनी में काम नहीं करोगे, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होगा लो लेवल डिजाइन पे। तो लो लेवल डिजाइन का आप लोग करो, अगर डाउट होगा तो आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, या फिर कभी सर के थ्रू मैं एक और सेशन कभी लो लेवल पे ले लूंगा कि उसको कैसे अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं। बट अभी उसका जरूरत नहीं। अभी आप एमटेक करो, एमटेक के बाद 1-2 साल काम करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि लो लेवल डिजाइन कैसे होता है। हाई लेवल पे कॉन्सेंट्रेट करो, और हाई लेवल के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे हैं, और एक grokking.com करके साइट है, उस पे भी बहुत अच्छे मतलब हाई लेवल डिजाइन के वो चीज है। तो या सर बीटेक में बैकलॉग है, तो क्या एमटेक के बाद आईआईटी से प्लेसमेंट? अब कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होता है। 4 साल में बीटेक बस कर लो। सर जॉब के साथ गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? यार देखो, कर सकते हो, डिपेंड कर रहा है, मतलब कि लोग करते ही हैं। आई थिंक सर के पास भी एग्जांपल है कि लोग जॉब कर करके अंडर 100 रैंक लाए हुए हैं। तो टोटली डिपेंड करता है यार तुम्हारे डेडिकेशन पे। सबसे बड़ी बात है यार, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, क्योंकि मतलब लाइफ में बहुत लोग मिलेंगे ना जो तुमको पकड़ के पीछे खींचेंगे, यार क्यों गेट कर रहे हो, क्यों ये कर रहे हो। हमारे साथ भी लोग थे, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरी है, कि आप अगर गेट में लगे हुए हो तो मतलब हर मतलब 2 घंटे ये पर ईयर, सॉरी पर डे 2 घंटे 2.5 घंटे निकालो। इवन मैं 4th सेमेस्टर से लगा था, और 4th सेमेस्टर से मेरे को लग रहा है कि मैं कंसिस्टेंट ही था, थोड़ा बहुत मतलब वो छोड़ के। तो आधे घंटे ही पढ़ो, बट गेट के बारे में पढ़ो, गेट कुछ भी पढ़ लो। नहीं कुछ हो रहा है तो जस्ट गेट का हिस्ट्री पढ़ लो यार, कब से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये रहे कि हाँ मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कंसिस्टेंट रहो। सर कंपनी में आपका किस टाइप का वर्क रहता है? यार देखो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट रहता है। जैसे कि अभी मैं जिस कंपनी में फ्लिपकार्ट में था, तो वो ई कॉमर्स से रिलेटेड रहता है। तो जो कार्ट में तुम आइटम ऐड करते हो और फिर उसको प्रोसीड टू पेमेंट करते हो, तो वो सर्विस पे मैं काम किया था। अभी सेल्सफोर्स में जो मैं कर रहा हूँ, पूरा ही मतलब सिक्योरिटी डोमेन है। लाइक जो क्लाउड में डेटा जा रहा है, तो डेटा को कैसे सिक्योर करना है। लाइक अगर मैं किसी चीज को क्लाउड में जा रहा हूँ, तो मेरे से ही डेटा जा रहा है और बीच में वो इंटरप्ट नहीं हुआ है, वो सिक्योरिटी को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। वो चीज अभी यहाँ पे काम है। तो मतलब ये काम कुछ भी हो सकता है, तुमको ओपन रहना है। लाइक यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। मतलब आप जावा डेवलपर या पाइथन डेवलपर नहीं हो। आप खुद को ऐसा करो कि आज आप जावा में काम कर रहे हो, कल दूसरे कंपनी में पाइथन हो, तो आप वो भी सीख के कर लोगे। परसों नोड जेएस में है, तो आप वो भी सीख के कर लोगे। यही रीजन है कि लोग आईआईटी एनआईटी में मतलब के बंदों को क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो लोग पता है कि वो आज जावा में कर रहा है, अगर कल उसको पाइथन में करना है, गो में करना है, तो वो सीख के कर लेगा। तो ये सब चीजें होता है। तो आप हमेशा ओपन रहो, कि ऐसा नहीं कि आप एक ही टेक्नोलॉजी पे मतलब रिले रहो कि यही करना है, वो करना है, राइट। विच एनआईटीज आर टॉप 10 एनआईटी एज पर यू? यार देखो, एनआईटी की बात करो तो एनआईटी वारंगल, त्रिची, सूरतकल, राउरकेला, इलाहाबाद, कैलीकट, जयपुर, भोपाल, नागपुर, सूरत, दुर्गापुर, ये टॉप एनआईटीज है। मतलब ये मिले तो ले सकते हो, इसका प्लेसमेंट ठीक है। आपका आगे का प्लान क्या है? यार आगे का भी जस्ट मैं जॉब ही आईटी में ही रहना है। अब सर शादी करना है। हाँ सर अभी सर कोडिंग के अलावा और क्या स्कोप है जॉब के लिए सीएससी बैकग्राउंड में? और उसके लिए यार देखो, सीएससी बैकग्राउंड में स्कोप की बात करो यार, तो एक तो तुम पीएसयू में जाओ, गेट में लाइक अंडर 100 रैंक लाओ, या फिर डिफरेंट पीएसयू का एग्जाम क्लियर करो और उसमें जाओ। और सेकंड एक ऑप्शन है कि फिर एमटेक करो, पीएचडी करो। पीएचडी करने के बाद लाइक एनआईटी में, आईआईटी में एज ए प्रोफेसर बन सकते हो। थर्ड ऑप्शन है यार, और सीएससी में मुझे लगता है थर्ड ऑप्शन फिर सॉफ्टवेयर में ही काम करो, तीसरा कुछ नहीं है। आप पीएसयू में जा सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रह सकते हो। थर्ड तो मुझे आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग और कुछ नहीं होना चाहिए। सर आप गेट के प्रिपरेशन करते हुए प्रोजेक्ट पर कितना वर्क किए थे? यार ये भी मैं गलती किया था, मैं प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा नहीं किया था कॉलेज में। तो मैं बेसिक, मुझे याद है
कुछ तो किया था यार, कुछ डीएस पे ही था। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग जेनेटिक्स एल्गोरिदम, आई थिंक यही था। सर ही मेरे थे, सिद्धार्थ सर ही थे मेरे वो मेंटर, आई थिंक। तो यही मैं किया था, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग जेनेटिक्स एल्गोरिथम किया था। तो आई थिंक उसका यार कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कम किए हुए थे, और उसका पाइथन में कोड था। यार वो कोड भी हम लोग नेट से ही डाउनलोड किए थे, बट उसको मैं समझा था थोड़ा बहुत। तो यार मैं बीआईटी में जब था तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दिया था। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए प्रिपरेशन के साथ। मतलब यार देखो, गेट ऐसा नहीं है कि तुम यूपीएससी टाइप का सिलेबस है, राइट? लिमिटेड सिलेबस है। लोग करने वाले 6-6 महीने भी प्रिपेयर करके ना 200-300 रैंक ला दे रहे हैं। जस्ट एक मतलब बेटर प्लान चाहिए, ठीक है? प्लान इन द सेंस कि लोग गलती कर देते हैं वो मत करो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो। यार हर चीज का बुक मत पढ़ो। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी ना, कि मैं हर सब्जेक्ट का एक एक दो दो बुक पे मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, कि मैं बुक पढ़ता ही था। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सीएन हो गया, सीएसए हो गया, कंपाइलर हो गया, इसका आप बुक प्रिफर करो, एक बुक प्रिफर करो। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, और जो न्यूमेरिकल भी होंगे ना, अगर आपका थ्योरी नहीं क्लियर है तो नहीं बनेगा। तो इसका करो। बाकी मुझे लगता है ना कि सर इतना मतलब मटेरियल दे देते हैं ना नोट्स में, कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो। अब जैसे ओएस है, ओएस में फिक्स है यार, शेड्यूलिंग से क्वेश्चन रहता है, डेडलॉक से रहता है, एक वो डिस्क वाला रहता है, मेमोरी मैनेजमेंट से रहता है। इसमें क्यों बुक पढ़ोगे यार? सर जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ो, आके उस पर 20-25-30 क्वेश्चन कर लो, खत्म। जितना टाइम तुम बुक पूरा गैलविन बैठ के पढ़ोगे ना, उससे बेटर है कि उस पर 20-30 क्वेश्चन कर लो सेलेक्ट करके। तो ये मतलब मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैं हर सब्जेक्ट का ना निकाल निकाल के बुक पढ़ता था, और बुक पढ़ के फिर उस सारे को अंडरलाइन करता था, और हर 1 महीने 2 महीने पे उसको रिवीजन करता था। और यही रीजन था कि मतलब मैं बहुत ज्यादा थ्योरी ओरिएंटेड हो गया था, और लास्ट टाइम में मैं थोड़ा सा मेरा रैंक मतलब ये गड़बड़ हो गया। तो ये गलती मत करो यार। जितना मुझे लगता है सर पढ़ाते हैं उसको पढ़ो, और प्रैक्टिस जितना कर सकते हो। मतलब अभी तो इतना नेट पे रिसोर्सेस है कि तुम एक टॉपिक करो, लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग, उस पे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे यार, उसको कर लो। और सेकंड सबसे बड़ी गलती मैं किया था ना, कि जब मैं टेस्ट दे के जब क्वेश्चन एनालाइज करता था ना, तो जो क्वेश्चन नहीं बनते थे मैं छोड़ देता था कि यार यार इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ी ही पूछेगा। वो सबसे बड़ी गलती है। एक आप प्रॉपर वे में टेस्ट दो, और टेस्ट के बाद उसके एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करो, जो भी न्यू कंसेप्ट आता है उसको लिखो। ये मैं हमेशा बोलूंगा। ये एक दो गलती है जो मैं किया था, जिसके कारण मतलब मुझे आज भी फील होता है कि शायद मैं यार टॉप आईआईटी से पढ़ा रहा था, बट ठीक है स्टिल। तो ये दो गलती मत करो यार। जितना प्रैक्टिस पे ध्यान दो, टेस्ट दो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। सर आप अपनी गेट की कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताएं। यार यही मेन मिस्टेक्स था। बाकी एक मैं बोलूंगा यार, कि जो दिसंबर जनवरी का टाइम है उसको यूटिलाइज करो यार। मतलब जैसे मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, अगर अभी मैं प्रिपेयर करता तो मैं क्या करता कि मैं ट्राई करता 15 दिसंबर तक अपने सारे सिलेबस को खत्म करता। 15 से 31 दिसंबर तक मैं सारे सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर लेता अच्छे से, और मैं 1 जनवरी से ना फुल लेंथ टेस्ट डेली एक देना स्टार्ट करता। तो उससे क्या होगा ना, कि तुम जैसे स्टार्टिंग करोगे, हो सकता है तुम्हारा 20 मार्क्स है, 25 मार्क्स है, यार 15-20 जनवरी के बाद ना वो एक मार्क्स कांस्टेंट हो जाएगा। और वो जो मार्क्स रहेगा ना, उसी में +-5 वही मार्क्स तुम्हारा गेट में रहेगा। ये तो श्योर है। तो जनवरी पूरा तुम फुल लेंथ टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो, और 1-2 घंटे रिवीजन पे दो। ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। तो दिसंबर जनवरी को अच्छे से यूटिलाइज करो। वही तुम्हारा मतलब लाइक जो ये 5-6 मार्क्स के कारण इधर उधर होता है ना, वो 2 महीना बहुत मैटर करता है। सर प्लेसमेंट में कम्युनिकेशन स्किल कितना मैटर करता है? अरे यार मैं तो बीआईटी में इंग्लिश बोल ही नहीं पाता था। तो वो सब कॉलेज में हो जाता है। कॉलेज में जाओ उसके बाद मतलब हो जाता है यार। एमटेक में वो सब मैं वही बोल रहा हूँ ना, कि एमटेक में नॉट ओनली द टेक्निकल स्किल, तुम्हारा जो सॉफ्ट स्किल है ना, वो भी बहुत डेवलप होता है। तो वो उतना मैटर नहीं होता है यार, वो कर लोगे तुम। बीटेक में मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए? यार मतलब 60+ रखो। 60+ रखो, उसके बाद शायद ही एक दो कंपनी होगा जो तुमको मतलब वो नहीं करेगा, बाकी 60+ में हो जाता है। बट अगर 70+ रख रहे हो तो बेस्ट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर बी का परसेंट में ठीक है। आपका एमटेक में सैपलैब के से जर्नी भी थोड़ा बताओ। अच्छा, एमटेक से सैपलैब का जर्नी। यार वही चीज था, मतलब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मैं काफी कोडिंग वगैरह किया था। प्लस मैं मतलब बहुत इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। ऐसा नहीं कि बस मैं कोडिंग 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 ही कर रहा हूँ। काफी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। इवेंट फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह में भी मैं काफी मतलब पार्टिसिपेट किया था, ये सब किया था। बाकी यार वही जुलाई या अगस्त में एसएपी आई थी,
और मेरी दूसरी कंपनी थी एक प्रैक्टो में, मैं रिजेक्ट हुआ था, फिर सैपलैब में सेलेक्ट हो गया यार। तो यही है जर्नी। बाकी ओवरऑल 2 साल में यार मैं भी बहुत मस्ती किया हूँ, बहुत ज्यादा। लीड कोड पेड है नहीं यार, लीड कोड का बेसिकली क्या है ना कि जो पेड वर्जन भी है, बट जो फ्री वाला है उतना एनफ है कंपनी प्रिपरेशन के लिए। जरूरी नहीं है कि तुम पेड मतलब उसको खरीदो। सर आप गेट के लिए एक दिन में कितने घंटे का टाइम देते हैं? यार देखो ये जो है ना, ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो 1 घंटे में ही बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 7-8 घंटे भी बैठे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब तुम्हारे पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। बट मैं बोलूंगा कि अगर तुम यार 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो 2 घंटे बैठो तो मतलब लाइक मोबाइल साइड में रखो। इवन मतलब सामने पानी का ग्लास व्लास भी मत रखो यार। 2 घंटे कॉन्सेंट्रेट पढ़ो, 2 घंटे के बाद पानी पियो, मोबाइल थोड़ा चला लो, जो करो। तो ऐसे करके यार कॉन्सेंट्रेट करके, मुझे लगता है कि अगर तुम 5th सेमेस्टर में ज्वाइन कर रहे हो ना, तो पर डे यार 1-2 घंटे पढ़ो, और लास्ट टाइम में आके थोड़ा सा मतलब ज्यादा कर लो, 5-6 घंटे रखो। तो दैट्स एनफ, मतलब काफी है, मुझे ऐसा लगता है। सर मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ, लाइक पीएसयू, ये क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? यार गेट का प्रिपरेशन करो। कुछ चीज तो है जो गेट के थ्रू होता है, बाकी मुझे लग रहा है इसरो का और डीआरडीओ का अलग से एग्जाम होता है। इसका सर अलग से होता है आई थिंक, राइट? हाँ, इसका या एक अलग से होता हाँ, है। और खैर, थोड़ा सा सिलेबस तो गेट ही है, सिलेबस तो गेट ही है। हाँ, सिलेबस पूरा गेट ही है। बट हाँ, इसमें ये होता है कि तुमसे जाते ही टॉप 5 सब्जेक्ट पूछेंगे कि तुम्हारा कौन सा टॉप 5 सब्जेक्ट है। वहां तुम टॉप 5 कोई सब्जेक्ट जो तुम्हारा स्ट्रांग है उसको बताओ, फिर उससे क्वेश्चंस रहता है। तो ठीक है थोड़ा सा भाई। इसमें हाँ इंटरव्यू प्रिपरेशन करना पड़ेगा इसमें। प्रोजेक्ट बताना कितना इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट में? यार थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट तो रहता है। तो तुम जैसे एमटेक में जाओगे ना, तो एमटेक में तुम्हारे हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में एक प्रोजेक्ट करना रहता है। छोटा ही प्रोजेक्ट रहता है बट करना रहता है। तो उसमें से कोई तुम दो भी एक्सप्लेन कर दो ना, और बता दो कि यही मेरा मतलब मैं प्रोजेक्ट किया हूँ, तो एमटेक में वो चीज उतना मैटर नहीं करता। लाइक अभी तुम प्रोजेक्ट नहीं भी किए हो तो एमटेक में तुम कर ही लोगे। सर फिर बीटेक के प्रोजेक्ट मैटर करते हैं क्या उसमें? नहीं यार, बीटेक के प्रोजेक्ट अगर तुम एमटेक से प्लेसमेंट ले रहे हो, लाइक अगर किसी कॉलेज से जा रहे हो फिर वहां से तुम प्लेसमेंट कर रहे हो, तो बीटेक का कोई प्रोजेक्ट मैटर नहीं करता है। तुम मतलब एमटेक में तुम इतना प्रोजेक्ट कर लोगे, दैट इज मोर देन एनफ कि तुम वो एक्सप्लेन कर लो। कोई तुमसे बीटेक का प्रोजेक्ट नहीं पूछेगा। रिसेंट प्रोजेक्ट पूछते हैं, रिसेंट प्रोजेक्ट जो तुम किए रहोगे। सर गेट में 2 डिजिट लाने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए, और आप कितना पढ़े थे गेट के लिए? यार वही चीज है, मतलब ये तुम्हारे पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। 5th सेमेस्टर से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, और 1-2 घंटे से स्टार्ट करो। लास्ट टाइम में जाके थोड़ा सा मतलब मेहनत करो। और यार तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ा डिफरेंट रहना चाहिए यार। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है कि इतने लोग दे रहे हैं तुमको, अगर 200 के 300 के अंदर लाना है तो तुमको 200-300 लोगों से compete करना है, राइट? तो तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा कि तुम क्या करोगे कि उनसे डिफरेंट हो। तो उसके लिए तुम जितना यार प्रैक्टिस करो, जितना ऑनलाइन वो दो, फुल मॉक टेस्ट जो होता है वो दो, टाइम मैनेजमेंट करो। सर हाउ वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ड्यूरिंग गेट? यार यही है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सजेस्ट करोगे? यार C++ और जावा दोनों ही सही है अभी इनिशियल के लिए। तो मैं अगर प्रीफर करूँ तो मैं बोलूंगा जावा करो, क्योंकि कॉलेज में भी जो तुम प्रोजेक्ट वगैरह करते हो ना, तो थोड़ा सा यार जावा में हेल्प मिल जाता है। तो जावा को बेटर रखो, वो आई थिंक सही है। बाकी पाइथन भी आजकल लोग कर रहे हैं, तो पाइथन भी कर सकते हो। अगर कोई न्यू पर्सन कोडिंग में जीरो से स्टार्ट करना चाहता है आईटी कॉलेज में, तो यार देखो मैं भी वही किया था, मैं भी जीरो ही था। मतलब मैं भी यार इवन नंबर ऑड नंबर बस यही सब फाइंड आउट कर पाता था। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि तुम टॉपिक सेलेक्ट करो, जो स्टार्टिंग में मैं बताया था। टॉपिक सेलेक्ट करो, फर्स्ट सेमेस्टर में सारे को कवर कर लो, सेकेंड सेमेस्टर में कोड से कोड फोर्स और जितने ऑनलाइन टेस्ट हैं वो सब दो, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक यार सही हो जाएगा। लैंग्वेज कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज से स्टार्ट करें? यार C++ और जावा लोग प्रिफर करते हैं। मैं भी मतलब कॉलेज में C++ में करता था, अभी मैं जावा पे मूव हो गया हूँ। सर बीटेक का ड्यूरेशन इंटर्नशिप करना जरूरी है? नहीं यार, बीटेक मतलब देखो डिपेंड कर रहा है। अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल गेट है, ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप करना जरूरी है। एक प्रोजेक्ट कर लो, जो 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट करते हैं, एक बेटर प्रोजेक्ट कर लो। आई थिंक यार 15-20 दिन दोगे तो एक प्रोजेक्ट कर लोगे, तो प्रोजेक्ट कर लो, दैट्स एनफ। मतलब मुझे नहीं लगता है कि 2 महीने 3 महीने इंटर्नशिप करके कोई मतलब है यार। उसमें तुम मुझे लगता है गेट का प्रिपरेशन करो, और ऐसा करो यार कि गेट ही निकाल लो। मतलब मैं तो यही बोलूंगा। सर आपका सीजीपीए एमटेक में क्या था? यार मेरा अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था, मेरा 8.29 था। 0.29 था मेरा।
मेरा बीटेक में 8, यहाँ पे 8.77 था और वहां पे 8.29 था। सैपलैब के बाद अब तक की जर्नी यार वही है, सैपलैब के बाद फ्लिपकार्ट के बाद अजियो के बाद सेल्सफोर्स, और सॉफ्टवेयर में ही हूँ बस। चल रही है यार, बैंगलोर, 5 साल से बैंगलोर ही हूँ। क्या हम कंपनी में अपने चॉइस के लैंग्वेज में काम कर सकते हैं? नहीं यार, इसके लिए तुम कंपनी फिर चूज करो। लाइक तुम पहले ही शॉर्ट लिस्ट करो कि कौन कौन से कंपनी में तुम्हारे चॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम होता है, तुम उसी में फिर मतलब इंटरव्यू दो। सर एमटेक में एआई एमएल का कैरियर कैसा है? औसम है यार, अभी मतलब डेटा साइंस और ये काफी बूम पे है, ठीक है, एआई एमएल तो बहुत सही है, मतलब काफी सही है। एमटेक अगर तुम एआई एमएल से कर रहे हो तो मतलब मैक्सिमम कंपनी में, अभी हर कंपनी में एआई एमएल पे काम हो रहा है, तो बहुत सही है। सर एमटेक में एआई लेना ठीक है क्या? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मतलब पहले ट्राई करो कोर सीएसई में जाने के लिए। कोर सीएसई नहीं मिले तो एआई एमएल मतलब बेस्ट है। अभी सारे कंपनी में एआई एमएल और डेटा साइंस इस पे काम हो रहा है। सेल्सफोर्स में आप कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करते हो? यार मेरा सिक्योरिटी डोमेन है, और लैंग्वेज वाइज मैं जावा, गो और पाइथन यूज करता हूँ। और बाकी और भी मतलब ये क्लाउड, एडब्ल्यूएस और काफका, और डेटाबेस साइड में कैसेंड्रा, मोंगोडीबी, तो यही टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ यार। एमटेक में प्लेसमेंट के लिए डीएसए पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट और रिसर्च पे? यार देखो, प्लेसमेंट के लिए डीएसए पे करना चाहिए, ठीक है, बट तुमको इतना टाइम मिल जाएगा कि तुम अपना एक रिसर्च कर सकते हो। लाइक मैं अपना बता रहा हूँ ना कि मैं कोडिंग भी किया था और मैं रिसर्च भी किया था। तो उसमें क्या है ना कि तुम्हारा यार मतलब बैलेंस करके तुमको चलना पड़ेगा, राइट, कि तुमको थोड़ा रिसर्च पे भी ध्यान देना है, तुमको कोड पे भी ध्यान देना है। तो ये इतना नहीं है, ये तुम मतलब पर डे ना 2 से 3 घंटे निकाल लो तो तुम्हारा कोडिंग और रिसर्च सब हो जाएगा। बट बस वही है कि तुमको कंसिस्टेंट रहना है, कि तुमको डेली 2-3 घंटे इस पे रखना है, तो वो दोनों हो जाता है। एमटेक का लाइफ चिल है यार, बहुत ज्यादा मतलब वो स्ट्रेस वाला नहीं होता है। बट यही चीज है कि तुमको बिना स्ट्रेस लिए पढ़ना है यार, मतलब उतना टाइम मिल जाता है, उतना काफी है। बीटेक में प्लेसमेंट कैसा होता है? यार बीटेक में मैं बीआईटी से था यार, मेरे टाइम तो नहीं था बहुत सही प्लेसमेंट। मतलब मेरे टाइम टीसीएस आई थी, इंफोसिस आई थी, और 2-3 और कंपनी आई थी, मतलब यही सर्विस बेस्ड ही। तो मतलब मैं तो बैठा ही नहीं था यार, मेरे पे इतना ज्यादा मतलब गेट का वो था कि मुझे बैठना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है, तो मैं तो किसी कंपनी में बैठा नहीं था। बट हाँ, अगर कंपनी आए तो बैठ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि गेट के लिए जितना प्रिपेयर कर रहे हो ना, इतना मोर देन एनफ है यार वो सब कंपनी निकालने के लिए। थोड़ा सा मॉक वगैरह फ्रेंड लोग के साथ बैठ के कर लो, मॉक इंटरव्यू टाइप से। बाकी मुझे लगता है कि सही है। पहली सैलरी मिली तो क्या आपने किया उसके साथ? यार देखो, वो पहली सैलरी से ज्यादा खुशी जब मेरे को स्टाइपेंड मिला था तभी मैं था। और मतलब वो ऐसा फील होता है कि मेरा अपना पैसा है, ठीक है। तो मुझे याद है 12,400 मिला था। तो मैं 2 महीने के बाद मोटरोला G2 खरीदा था, अपना पहला मोबाइल स्क्रीन टच। तो वही था यार। बाकी उसके बाद तो बस सैलरी मिला यार, उतना याद भी नहीं है क्या किया था मैं। एमटेक में नेटवर्क सिक्योरिटी पे बताएं। यार मेरा एक्चुअली में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रांच था, ठीक है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था बहुत औसम था, मेरा प्रोजेक्ट सिक्योरिटी पे ही था। लाइक फेक, जो लोग फेक रिव्यू करते हैं, लाइक तुम फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे जाओगे तो बंदे काफी फेक रिव्यू करते हैं, तो उसको डिटेक्ट करना था। तो उस पे मेरा बहुत औसम मतलब अच्छा प्रोजेक्ट था। तो मतलब हम लोग सिक्योरिटी पे अच्छा खासा काम किए थे यार। सही था। तो यहाँ आई थिंक क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो और अगर और कुछ पूछना है, हाँ पूछ सकते हो। तो बच्चों किसी और को पूछना है कुछ? वैसे रोहित, आपने बहुत अच्छे से डील किया, बहुत सारे क्वेश्चन का बहुत सही जवाब दिया आपने, शानदार तरीके से। मैं तो बोलता हूँ कि आप संडे से सेशन भी लेना स्टार्ट करो अब बच्चों का, कि आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। मतलब हर संडे हाँ को सर, 15 दिन, 15 दिन, एक महीने में एक सेशन रखना चाहिए आपको। एक्चुअली इसी में सर मतलब हम लोग को भी फील होता था, जैसे लाइक मतलब जैसे हम लोग ही थोड़ा सा रैंक मतलब गड़बड़ हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बताने वाला रहता ना, तो मतलब थोड़ा सा और रैंक अच्छा, मतलब 500-400 के अंदर तो रहता ही, पक्का रहता है। तो कुछ कुछ गलतियां हुई, मतलब एक सर रिग्रेट भी बहुत होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरे साथ सबसे बड़ा चीज हुआ था कि जनवरी में मेरा काफी तबीयत खराब हो गया था, तो मैं 15-20 दिन घर पे बैठ गया था। और उसके बाद मतलब मेरे दिमाग में ये हो गया था ना कि मैं 20 दिन लोगों से पीछे हो गया। ये चीज बहुत मतलब काफी कुछ चीजें था जो कि रैंक मतलब थोड़ा सा वो गड़बड़ हुआ था, बट वो सब फिलहाल चीजें। हाँ उतना दिक्कत नहीं, आप तो बहुत आगे निकल गए हैं अब।
तो जहाँ पे भी आप सेल्सफोर्स में, यहाँ पर आपको आईआईटीज वाले भी मिलेंगे, टॉप आईआईटीज के बच्चे मिलेंगे। हाँ सर, ये तो है एग्जैक्टली। तो अब उतना फर्क नहीं पड़ता उस सब चीजों का जब आगे निकल गए तो। ठीक है, बस अब लाइक और आगे करिए, और बाकी जो आपके सराउंडिंग में है उनके लिए हेल्प करिए, अब उनको आगे बढ़ाइए। हाँ सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अब आपका टाइम वो नहीं रह गया कि अपने बारे में सोचने का, आपका टाइम है समाज की सेवा करना। एग्जैक्टली सर। अपने नॉलेज से लोगों को कितना हम भला कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है अब। नहीं सर, मैं मतलब काफी लोगों को गाइड किया हुआ हूँ, मतलब ये प्लेसमेंट वगैरह के लिए एक्चुअली मैं लिंक्डइन पे काफी ही लोगों का आते रहता है कि मतलब कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो मतलब जितना मैं खुद सर्च किया हूँ या लोगों से मेरे को मिलता है, मैं मतलब कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि वो चीज। एक और क्वेश्चन यार, सर एनआईटी जमशेदपुर कैसा है? यार एवरेज है यार, मतलब वहां का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। आई थिंक मैं मतलब 2016-17 का बता रहा हूँ, हम लोग के टाइम का। अभी का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, थोड़ा सा एक बार नेट पे सर्च कर लेना। बट उतना सही नहीं है यार एनआईटी जमशेदपुर, और वो लाइफ भी नहीं मिलेगा, एमटेक वाला लाइफ वहां नहीं मिलेगा। उनका अपना मतलब उतना अच्छा कॉलेज भी नहीं है, तो वो फील नहीं आएगा, मुझे ऐसा फील होता है। सर आप किसी टाइम पे अपना स्टार्टअप का सोच रहे हैं? यार है, कुछ चीजें प्लान है, अभी थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। मतलब हम लोग 2-3 लोग हैं जो थोड़ा सा कुछ सोच रहे हैं एक्स्ट्रा करने का। तो सर मैं सेकेंड सेम में हूँ बीटेक में, क्या अप्रोच होना चाहिए प्लेसमेंट के लिए? यार देखो, प्लेसमेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम जितना गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उतना मोर देन एनफ है यहाँ बीटेक में प्लेसमेंट लेने का। ठीक है, वो उससे ज्यादा नहीं पूछता है, बहुत इजी रहता है। तो मेरा तो यही रहेगा कि इसके बारे में अभी तुम सेकंड सेमेस्टर में हो, तो तुम मतलब लाइक 7th सेमेस्टर में जाके थोड़ा सा 15-20 दिन उस पर दे देना। बट अभी तुम लोग बहुत स्टार्टिंग टाइम में हो, बेटर है कि तुम गेट का प्रिपरेशन करो। और मतलब 1000 के अंदर भी रैंक ला रहे हो ना, 1500 के अंदर भी रैंक ला रहे हो ना, तो तुम मतलब एक बहुत अच्छे कॉलेज तुमको मिल सकता है। ठीक है, तुम मतलब लाइफ चेंजिंग टाइम हो सकता है वो चीज। तो थोड़ा सा उस पर फोकस करो, बाकी प्लेसमेंट बड़ी चीज नहीं है यार। तुम कॉलेज के बाद भी इवन मतलब मेरे साथ वाले बीआईटी वाले काफी लोग थे जो कि गेट का प्रिपरेशन नहीं किए थे और यहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुई थी। सब अभी अच्छे जगह है यार, सब मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के बाद प्लेसमेंट नहीं होता है, हो ही जाता है। तो उसका मतलब ये, हाँ एक यही प्लस पॉइंट होता है कि लाइक कॉलेज के बाद आपका प्लेसमेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा आप मतलब बहुत प्रेशर में नहीं रहते हो कि गेट ही ऑप्शन है, गेट ही ऑप्शन है, वो चीज नहीं रहता है। तो ये चीज है। बट वो यार 7th सेमेस्टर में सोचना, अभी प्लेसमेंट का मत सोचो। प्लेसमेंट बड़ी चीज नहीं है यार, सर्विस बेस्ड में अभी सबको मतलब सबकी हो जाती है। ऑल द बेस्ट फॉर सेल, थैंक्स। सर आप से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ एकदम से यार, जरूर कभी भी मुझे कनेक्ट करके पिंग करो। मतलब तुरंत मैं रिस्पॉन्ड तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मैं चेक करते रहता हूँ, मैसेज मैं कर दूंगा। और सिद्धार्थ सर का रेफरेंस दे दो या आई गेट का कर दो, तो फिर तो बहुत सही है। सीपी के लिए मोस्टली C++ यूज करते हैं एमटेक में सी। हाँ यार मतलब देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीपी के लिए ना जनरली हम लोग भी एमटेक में C++ यूज किए थे। बट C++ और जावा दोनों कर सकते हो, लाइक अभी जैसे मैं जावा पे माइग्रेट कर गया, तो C++ जावा दो भी कर सकते, दोनों कर सकते हो, दोनों ही बेटर होता है। मतलब इसमें अपना एक लाइब्रेरी बना हुआ है, लाइक बाइनरी सर्च के लिए आपको अलग से कोड नहीं लिखना है, आप HTML यूज कर सकते हो C++ में, या फिर जावा में भी कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च होता है, तो वो यूज कर सकते हो। ग्रेट सेशन है सर अब तक का, थैंक्स यार। सर आईआईटी एंड आईआईएससी में क्या डिफरेंस है? यार देखो मतलब प्लेसमेंट वाइज आईआईएससी का थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, थोड़ा सा कम है, जितना मतलब मेरी फ्रेंड से बात होती है। ठीक है, अगर तुम प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, आंख बंद करके आईआईटी बॉम्बे जाओ, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। अगर तुमको प्लेसमेंट प्लस रिसर्च करना है, आईआईएससी जाओ। लॉन्ग टर्म गोल में आईआईएससी बेटर है, क्योंकि उसमें तुम्हारा रिसर्च वर्क भी रहेगा, और 3 साल 4 साल बाद तुम आईआईटी बॉम्बे के लेवल में ही जो लोग हैं उनके बराबर पहुंच जाओगे, राइट? तो आई मैं मेरा ये था कि मेरे को थोड़ा सा रिसर्च साइड में ज्यादा मतलब मैं था, इसलिए मेरे को। और एक मतलब बचपन इन द सेंस की फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से ही मेरे दिमाग में था कि एक आईआईएससी में जाना है, आईएससी में जाना है, तो मेरा वो चीज था। बट हाँ, इसमें यही है कि अगर तुम बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो, प्लस प्लेसमेंट थोड़ा मतलब लाइक कम पैकेज पे भी लगता है, 18 लाख 19 लाख पे भी तुम सेटिस्फाइड हो, आईआईएससी जाओ। और आईटी बॉम्बे में भी रिसर्च वर्क है, बट उतना नहीं है। बट हाँ, वहां का प्लेसमेंट औसम है यार, आईटी बॉम्बे का औसम प्लेसमेंट है। तो अपना क्राइटेरिया देख लो क्या है तुम्हारा, उसके अकॉर्डिंग तुम जा सकते हो। पीडब्ल्यूडी कोई है क्या? पीडब्ल्यूडी क्या हो गया? पीडब्ल्यूडी विकलांग के लिए सर, सॉरी? विकलांग के लिए कोई इंटरव्यू लेता है ना कोई पीडब्ल्यूडी? यार योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आई एम नॉट गेटिंग यू, क्या बोल रहे हो? रिजर्वेशन
यार यहाँ टाइप कर दो, आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है। वन ऑफ द बेस्ट सेशन, थैंक्स सर। क्या हम लोग एल्गो जैसे सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं गेट में और बाकी अच्छे से प्रिपेयर कर लें? नहीं यार, एल्गो का बहुत अच्छा वेटेज है, मतलब मुझे लगता है सर 7-8 मार्क्स के तो अभी आते ही होंगे, राइट? एल्गो से का तो करना ही यार, वो करना ही, क्योंकि अगर वो छोड़ दोगे तो फिर तुम यार एमटेक में बहुत चीज छोड़ सकते हो, मतलब एमटेक का बेस जो है। ये तो तीनों करना ही एग्जैक्टली, वो करना ही है यार। और बल्कि बेटर है कि अभी तुमको अपना वीकनेस पता चल गया कि मेरा एल्गो उतना अच्छा नहीं है, तो बेटर है उस पर वर्क करो। ओएस अभी छोड़ दो, सीएन छोड़ दो, अभी एल्गो पे 2-3 महीने वर्क करो, मैं तो ये बोलूंगा। सर हर एक टॉपिक क्लियर हो गया, थैंक्स। गूगल में काम करने का चांस मिला है कभी? यार मुझे कॉल आया हुआ है, ठीक है, बट कुछ रीजन है जिसके कारण मैं अभी गूगल नहीं दे रहा हूँ एक्चुअली। मैं मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है एज कम्पेयर टू थोड़ा पैसा कम अभी मिलेगा गूगल में, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे। तो ट्राई करूंगा यार, 3-4 साल बाद ट्राई करूंगा। कॉल मुझे आया हुआ है गूगल से भी, बट अभी नहीं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई करूंगा यार, 1-2-3 साल बाद थोड़े और सीनियर पोजीशन पे जाऊंगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद के प्लेसमेंट के बारे में यार, इसका मतलब कंपेयर टू मतलब अदर आईआईटी आईएसएम धनबाद का थोड़ा प्लेसमेंट कम है, ठीक है, थोड़ा कम है वहां का प्लेसमेंट। तो मतलब मैं बोलूंगा यार कि अगर आईएसएम धनबाद से बेटर है कि तुम यार टॉप एनआईटी प्रीफर करो, लाइक एनआईटी वारंगल, त्रिची जा सकते हो, बिट्स पिलानी जाओ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद जाओ, ट्रिपल आईटी बैंगलोर जाओ, डीटीयू जाओ। आईएसएम धनबाद का थोड़ा प्लेसमेंट कम है, मतलब मुझे ऐसा एमटेक का, क्योंकि मतलब उसमें कुछ ऐसा है कि लाइक काफी कंपनी में एमटेक वाले को अलाउ ही नहीं करते हैं, इवन तो थोड़ा सा है कि आईएसएम के बजाय तो आप एनआईटी राउरकेला भी ठीक है मुझे लगता है। एग्जैक्टली क्योंकि आईएसएम का उतना, हाँ एग्जैक्टली सर, उतना सही प्लेसमेंट नहीं है। आईटी पटना कैसा है? सही है, आईटी पटना जा सकते हो। सर 4 सेम तक आपका कितना कोर्स कंप्लीट हो गया था? यार 4 सेमेस्टर तक मुझे लग रहा है, 4 सेमेस्टर में तो मैं ज्वाइन ही किया था सर, आई थिंक एडा अपना चल रहा था, एडा चल रहा था यार। स्टार्ट किए थे। एडा अपना चल रहा था बस, बाकी और कुछ नहीं हुआ था। सर रेफरल का कैसा सीन है? रेफरल यार, अगर देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास अच्छा टैग है, अच्छे कंपनी मतलब से एमटेक वगैरह कर ले रहे हो, तो सारे कंपनी से कॉल आएगा, ऑलमोस्ट सारे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सारे ही कंपनी से कॉल आया हुआ है। मैं दिया हूँ कुछ ही, लाइक अपने मतलब अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी वो ऊपर था ना कि कौन से अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज में काम कर सकते हो क्या, तो वैसे मेरा भी कुछ क्राइटेरिया है कि मेरे को इसी चीज में काम करना है, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं वैसा ही कंपनी प्रीफर करके उसमें अपना रेफरल लगवाया था। सर आई ट्रिपल आईटी में लोन फैसिलिटी रहती है क्या? मुझे लगता है यार जितने अच्छे कॉलेज है ना, सब में लोन फैसिलिटी रहती है, मतलब बैंक तुमको बुला के देती है। सर आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं हुई है यार। कोई हो तो बताओ। हाँ कोई है तो बताओ। नहीं नहीं, अभी नहीं हुई है। सर इज इट ट्रू दैट द बिगर देन पैकेज स्ट्रेसफुल योर लाइफ इज? यार इट डिपेंड्स, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा पैकेज है तो लाइफ स्ट्रेसफुल है, कम पैकेज वाले भी स्ट्रेस में जी रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यार मुझे लगता है वो तुम्हारा अपना सोच है कि तुम कितना स्ट्रेस लेके काम कर रहे हो, ठीक है। वो चीज तुम्हारे कंपनी पे भी एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब अभी जब काम कर रहे हो, और वो चीज तुम्हारे गेट प्रिपरेशन पे भी हो रहा है। कुछ लोग चिल होके करते हैं, रैंक लाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस लेके करते हैं, रैंक बिगाड़ लेते हैं। तो स्ट्रेस यार वो मतलब तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बेटर है स्ट्रेस मत लो यार। और अभी तो कोविड लोगों को कितना चीज सिखा दिया यार, अब तो स्ट्रेस लेना छोड़ दो, मैं तो यही बोलूंगा। भैया आईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट में बीटेक और एमटेक में कुछ भेदभाव होता है क्या? यार देखो, ये एमटेक बीटेक में मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है कि तुम एलिजिबल नहीं होगे, कि हो सकता है कि ये कंपनी आई तो इसमें एमटेक वालों को अलाउड नहीं करेंगे, बस बीटेक वाले को अलाउड कर रहे हैं, बट वो बहुत बहुत कम रहता है, रेयर रहता है। बट इंटरव्यूअर जो है ना, वो कुछ भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि ये तुम एमटेक के हो, तुम बीटेक के हो, तो मैं बीटेक को प्रीफर करूंगा, एमटेक को नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम उनके लिए सब लोग एक लेवल के हैं। तुम एमसीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, सॉरी एमबीए वाले तो बैठेंगे नहीं, एमसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। बट हाँ, अब किसी कंपनी का ही क्राइटेरिया है, जैसे कुछ कंपनी है जो बस एमटेक वालों के लिए ही आती है, जैसे एनआईटी राउरकेला में टेरा डेटा आई थी, तो टेरा डेटा में बस एनआईटी मतलब ये एमटेक वाले ही बैठे थे। तो ऐसे ही कुछ कंपनी है जो बस बीटेक वालों को ही अलाउड करती है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, मतलब इंटरव्यूअर तो कभी भेदभाव करेंगे नहीं यार। सर डीटीयू कैसा है कंपेयर टू एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी इलाहाबाद? यार डीटीयू बेस्ट है, मतलब दुर्गापुर लाइक यू कैन प्रिफर डीटीयू ओवर
Allahabad, like your preference would be DTU, then NIT Allahabad, triple IT Allahabad, NIT Durgapur. जमशेदपुर मत करो यार सर। तो फिर शादी का क्या प्लान है? अरे यार कौन है ये? NIT और IIT में फीस भी देनी, हाँ यार फी तो तुमको देनी पड़ेगी, बट स्टाइपेंड रहता है यार। स्टाइपेंड आई थिंक सर अभी भी 12,400 ही है क्या? हाँ सेम सेम सेम। हाँ स्टाइपेंड रहता है, बट फी रहता है यार, फी तो रहता ही। मतलब हमारे टाइम में नॉमिनल भी है ना, फीस बहुत ज्यादा थोड़ी है। हाँ एग्जैक्टली। मतलब मेरे टाइम जो था NIT राउरकेला में, तो NIT राउरकेला में आई थिंक मुझे लग रहा है ना कि सर पर सेमेस्टर इंक्लूडिंग हॉस्टल कुछ 56,000 था इंक्लूडिंग हॉस्टल। तो 56,000 पर सेमेस्टर और 12,400 अपने को पर मंथ स्टाइपेंड मिलता था। तो ऐसा नहीं कि घर से बहुत ज्यादा लगता था यार। सर NIT में रिसर्च का क्या माहौल है? यार देखो NIT राउरकेला में तो रिसर्च का माहौल है, ठीक है। काफी लोग मतलब मेरे साथ वाले हैं जो पेपर वगैरह पब्लिश किए हैं, तो माहौल तो है यार। मतलब रिसर्च का NIT राउरकेला में है। बाकी NIT का यार मतलब मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है रिसर्च के बारे में, बट हाँ राउरकेला के बारे में मैं बोलूंगा ठीक है यार, रिसर्च अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है। और तो क्वेश्चन है तो यार टाइप कर दो, या फिर एक वो PWD वाला क्या था यार, टाइप कर दो यार अगर कुछ है तो। PW तो अच्छा PWD आई थिंक वो बोल रहे हो क्या, जो ये जो कोटा जो होता है क्या डिजेबल वाला वो? हाँ रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं यार, ऐसा प्राइवेट में कुछ नहीं है यार। प्राइवेट में मतलब वो PWD का कुछ नहीं है यार। मतलब आई थिंक थोड़ा सा रहना चाहिए, बट नहीं है वैसा। मतलब प्राइवेट में नहीं है यार, किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। स्टेपन आपका फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है ना? हाँ हाँ फर्स्ट सेमेस्टर से स्टाइपेंड आपको मिलेगा। पहले सेमेस्टर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट मंथ के लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा स्टाइपेंड, उसका टेंशन नहीं है। तो रोहित बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले। हाँ सर थैंक यू सर। फेस टू फेस। बाकी तो लेकिन ये अच्छा है, कोविड के आने से सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। हाँ सर एग्जैक्टली। और बहुत फायदा मिल रहा है, और आपका सेशन मतलब बच्चों को बहुत फायदा किया होगा। काफी इनके जो डाउट्स होंगे ना, छोटे छोटे डाउट्स थे एग्जैक्टली वो सब क्लियर हो गए होंगे इन लोगों को। और मैं ये चाहूंगा कि आप भी बीच बीच में 1 महीने में 2 महीने में सेशन लेते ही रहिए। हाँ सर एग्जैक्टली वीकेंड पे तो मैं फ्री रहता हूँ, तो ठीक है सर। कभी कोई क्लास भी लीजिए। मैं तो बोलता हूँ कुछ इनको कोडिंग के बारे में सिखाइए कि क्या क्या कर सकते हो। जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन आज बताए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए, वैसे इनको भी मतलब बीच में एक सेशन इस टाइप का ले सकते हैं हम लोग की। हाँ सर एग्जैक्टली वो कर सकते हैं। लाइक थोड़ा सा सोचने का तरीका, लाइक कैसे स्टार्ट करते हैं, जस्ट फॉर द लाइक बिगनर फॉर CP, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसे कैसे स्टार्ट करना है कर सकते हैं सर, वैसा प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि इनको थोड़ा सा हैंड्स ऑन सेशन टाइप से रहेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर वो कर सकते हैं, उस पर करेंगे प्लान करते हैं फ्यूचर में। जरूर। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम। बी सेफ एंड बी हेल्दी। कोविड है, थोड़ा सा बच के रहो सब यार। और या चलो बाय बाय। ओके सर, थैंक यू, बाय, थैंक्स एवरीवन, या